सहूर में मैं आपके सामने हूँ। मुझे पता है कि सुबह में एनर्जी के साथ आपको जगाने आती हूँ और अभी भी मुझे यही जिम्मेदारी दी है यार भाई ने कि जो रोज़ा खोलने के बाद जो उस वक्त सुस्ती चढ़ती है ना, उस सुस्ती के लिए भी हम ही रह गए हैं ना। तो इसलिए इस वक्त हम आपके सामने हैं शान सहूर को लेकर और एक एनर्जेटिक शो। इस वक्त सोचिए हमें अपनी पूरी क्लॉक उल्टी करनी पड़ रही है और वो जो सुबह की एनर्जी है वो आपको इस वक्त हमारी वाइब्स, हमारी अच्छी वाली एनर्जी आप तक पहुंच रही है। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये माशाल्लाह से हमें तीसरा या चौथा साल है, कौन सा, चौथा है, चौथा साल हो गया है कि रात को भी मैं आपको नजर आने लगी हूँ, लेकिन अच्छे उसमें ना, मतलब बुरे अल्फाज में नहीं, अच्छे अल्फाज में, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मेट है एकदम पूरे साल बाद ये थोड़ा चेंज होता है और आपको रोज़ाना अपने मनपसंद सेलिब्रिटीज़ देखने का मौका मिलता है। वो जो बहुत दिनों से हमारे शो पे नहीं आए होते, वो जो बहुत दिनों से आपको स्क्रीन पे नहीं नज़र आए होते, गुमनाम होते हैं, और वो जिनको देखने के बारे में आपने सोचा नहीं होता कि है इनको भी देखने का मौका मिलेगा, अच्छा इनका नाम ये था, ये तो ड्रामे में कुछ और नाम से हमें पता चल रहा था कि इनका ये नाम है। सो ये फॉर्मेट थोड़ा मुख्तलिफ होता है मॉर्निंग शो के हवाले से और इस शान सहूर में बहुत इन्जॉय करते हैं हम एक अलग पहर में आपके साथ इस तरह लाइव शो पेश करके। और इस लाइव शो में ना सिर्फ आपको अच्छे अच्छे मेहमानों से मिलने का हम मौका फराम करते हैं, बल्कि हम आपके रोज़ के दस्तरख्वान को भी, वो जिम्मेदारी भी हम ले लेते हैं कि आपकी सहरी, आपकी अफ्तारी में आप क्या क्या जिद्दत भरी नई डिशेस लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए इस दफ़ा आप सोच रहे होंगे कौन होंगी शेफ़, कौन होंगी। हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा चेहरा हो जो आपको हर वक्त हर जगह नज़र भी ना आता हो और ऐसा चेहरा हो जो जिनसे आप इन 30 दिनों में ऐसे जुड़ जाएं जैसे आप हमसे जुड़े हुए हैं। सो हमारे पास जो आज हमारे शो पे आप वो शेफ़ देखेंगी या देखेंगे जो आपको सहरी और अफ्तारी की ज़बरदस्त किस्म की डिशेस या डिनर की कोई भी ऐसा मील जो आप जिस वक्त पकाना चाहें वो आपको उसकी सीख देंगी। आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ है फातिमा शिराज, शेफ फातिमा शिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू शान सहूर। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। और आपको देख के तो एनर्जी। इधर आए ना जरा, आप चप्पल सही पहनी है, कुकिंग वाली चप्पल तो नहीं पहनी। मैंने कहा जरा इधर आए, आप देखिए आज शान सहूर में क्या जोड़ा जबरदस्त पहना हुआ है। थैंक यू। वाइब्रेंट कलर। कैसी हैं आप? वेलकम टू शान सहूर। थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। हाँ। और आपको देख के और सेट पर आके तो मेरी एनर्जी डबल हो गई। पता है जब मैं आपसे मिली थी ना फातिमा, तो मुझे लगा था ये तो बड़ी मजेदार गपूरी सी हैं। ऐसा ही है। तो आप खाना खाते हुए बातें कर पाती हैं, प्रॉब्लम तो नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं उदास हूँ, खुश हूँ, हाँ। कोई इवेंट हो, कुछ भी मौका हो, हाँ। बस मैं कुकिंग करना शुरू करती हूँ। तो मैं, कितना अरसा हो गया फातिमा को कुकिंग करते? मैं बचपन से कुकिंग कर रही हूँ, 4 साल की उम्र से मैं कुकिंग कर रही हूँ। मतलब लाइक ये आपका पैशन, आपका शौक है कुकिंग? बिल्कुल। और इसी को आपने अपना प्रोफेशन बना? सही है। बल्कि जब मैं बड़ी हुई तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में चली गई थी। अच्छा। बट मैं वहाँ से दोबारा यू टर्न लेकर वापस यहाँ आई हूँ अपनी। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या, किस फील्ड में थी आप? मैं टेलीकॉम कंपनी में। तो वहाँ मिस करती थी आप? यस, मुझे लगता था ऐसा कि मैं मिस कर रही हूँ या मैं इससे दूर होती जा रही हूँ। बट घर वालों के लिए खाना बनाना, फिर बच्चे हो गए तो उनके लिए तरह तरह के खाने, बट वो जो एक अर्ज थी ना, वो निकल कर नहीं आ रही थी। अब जैसे वो यहाँ आके पूरी होगी कि तरह तरह की नई रेसिपीज, क्योंकि मैं फ्यूजन फूड पे काम करती हूँ। अच्छा, नई रेसिपी। आपका सिग्नेचर क्या है? होता है ना कि जैसे कहते हैं खानदान में, अरे भाई भाभी के हाथ के पाए तो ऐसे वे उनके घर चले, इनके हाथ का तो हलीम, अरे भाई क्या ये रोस्ट बनाती है, लैम्प रोस्ट। तो फातिमा की स्पेशलिटी या सिग्नेचर क्या है? बिरयानी। अच्छा, सिर्फ एक बिरयानी नहीं, मैं तकरीबन 23 टाइप्स की जो है डिफरेंट बिरयानियाँ बनाती हूँ। 23 टाइप की? कुछ जरा गिनना। हाँ, मैं गिनवा जी। अच्छा लगेगा जरा बिरयानी के बारे में सुनना। हाँ। कोफ्ता बिरयानी, बीफ बिरयानी, ठीक है, फिर बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मछली बिरयानी जो होती है, प्रॉन बिरयानी, इसके अलावा हरा मसाला जो हरी भरी बिरयानी होती है, कच्चे गोश्त की तो बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी, सब तरह की, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश बिरयानी है। तो मैं उनको खुश रखने के लिए तरह तरह की बिरयानियाँ मैंने इन्वेंट की
फ्यूजन फूड के थ्रू नई रेसिपीज, और मैं उनको ट्राई कराती रहती थी। तो अब मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मेरे घर जब मेरी दोस्तें आती हैं, रिश्तेदार आते हैं, कोई भी आते हैं, कहते हैं बिरयानी, बस वो कहते हैं इस दफा डिफरेंट बिरयानी होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो आज आप हमारे नाजरीन को क्या सिखाएंगे? अच्छा, आज मैं जो रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि हम सहरी के लिए जो बना रहे हैं, वो नॉर्मली लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है सहरी में क्या खाएं। तो मैं बना रही हूँ फेनी का जर्दा। फेनी का जर्दा? जी, असली घी में बनाएंगे हम। तो उसमें क्या है कि आपकी भूख भी खत्म होगी, वो खाने में इतना हैवी भी नहीं होता, लेकिन आपका पेट भरेगा, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उसमें हम नट्स यूज करेंगे, तो अब पूरे दिन का समझिए कि एक मील हो जाएगा। जब आप सहरी में वो खाएंगे तो आप पूरा दिन फुल रहेंगे, लेकिन आपको बहुत हैवीनेस भी नहीं होगी, बट आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे। यस। तो चले, और दूसरी डिश क्या होगी वो हम किचन में बात करते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। चले, इधर से आ जाए। तो ये है, अभी पहला दिन है ना, मैंने मुझे हाथ पकड़ के आपको सब ले जाना पड़ेगा। That's my kitchen. Welcome to my kitchen. यार मुझे किचन तो बाद में, मतलब किचन तो अच्छा है ही, लेकिन मुझे देगची बड़ी अच्छी लगी। क्या मेरी टीम खरीद के लाई है? जी। ओह माय गॉड, बहुत अच्छी देगची लगी। मैं वही कह रही थी, टीम। इसका नाम हम नंगी देगची इसमें तो जो पक रहा है सब नजर आएगा, सब दिखता है, कोई पर्दा नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इफ्तार की डिश के बारे में बात करते हैं। इफ्तार में नॉर्मली हम फ्रूट चाट बना रहे होते हैं, या हम चाट बना रहे होते हैं, दही बूंदी वगैरह। आज हम बनाएंगे पकौड़ा, दही पकौड़ा फ्रूट चाट। दही पकौड़ा फ्रूट चाट? जी, ये भी नई वाली डिफरेंट है ना मुझे। मैंने आपको बताया। बिल्कुल। और इसके साथ हम जल्दी से क्विक सी जो होती है ना स्टार्टर्स के तौर पे जो हम यूज कर सकते हैं, वो हम पोटैटो शॉट्स बनाएंगे। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, तो वो फटाफट बन जाएगा। ठीक है, ये तीसरी डिश हो गई। अच्छा, अब ड्रिंक में हम बनाएंगे लाल शरबत, जो कि एक एसेंशियल है, हर किचन में होता है, आपको पता है। लेकिन वो कुछ अलग तरीके का होगा या कुछ वो भी अलग है? देखिए, आपको पता है हमारे पास आज, सब जानते होंगे, हमारे पास आज गेस्ट जो है वो हिबा और आरिस। पहली दफा आ रहे हैं एक पेरेंट बनने के बाद। सही। यानी पहले वो हमारे पास आए हैं जब उनकी शादी हुई थी और उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था, लेकिन अब एज फादर और मदर, उसके बाद वो कहीं किसी चैनल पे नहीं बैठे, वो हमारे पास आज यहाँ आएंगे। तो मुझे ना उनको बहुत मजेदार चीजें सर्व करनी। आप बेफिक्र मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। ड्रिंक भी इतनी परफेक्ट होगी, और मैं ज़्यादातर अपने खानों में कोशिश करती हूँ कि मैं डाइट का बहुत ख्याल रखूँ, न्यूट्रिएंट्स का बहुत ख्याल रखूँ, कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही हो और आप मोटे भी ना हो। तो रेसिपी शुरू करें, बताएं कि पहले किसकी रेसिपी बताएं? मैं सबसे पहले जो बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी दही पकौड़ा फ्रूट चाट। उसमें हम पालक के पकौड़े बनाएंगे। ठीक है। जैसे बेसिक पकौड़ा हम बनाते हैं, बेसन में बेसिक सीजनिंग करके नॉर्मली। इसको हम पकौड़ा, लेकिन हम बहुत क्रिस्पी पकौड़ा बनाएंगे, यानी बेसन को हम थोड़ा पतला रखेंगे। अच्छा। उससे क्या होगा, ये क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, इसकी लेयरिंग होगी प्लेट। ठीक है। उसके बाद दूसरा, यानी कि हमने पहले पकौड़े बना के अलग से रख दिए। जी, सबसे पहले हम वो कर लेना, प्रेप कर ले। जी, पकौड़े बनाए आपने, पालक के बनाए, बना के हमने रख लिए। ठीक है। उसके बाद हम उसमें इसकी प्लेटिंग इस तरह से होगी कि सबसे पहले हमने पकौड़ों की लेयर रखी, उसके बाद थोड़े से बॉईल जो व्हाइट चने होते हैं उसको हम डालेंगे उसके ऊपर, फिर हम दही की लेयरिंग करेंगे। जी। वो बॉइल्ड होंगे, खाली बॉईल नमक डाल के जैसे बॉईल कर लेते हैं। सारी रात ओवरनाइट हमने सोक किया और सुबह में हमने बॉईल कर लिया, और हम उसकी लेयरिंग करेंगे लाजानिया की तरह ना, ऐसे ही होगा। अच्छा, कलर्स आएंगे ना, क्योंकि सबसे नीचे जब प्लेटिंग हम करेंगे ना, जब पकौड़े ग्रीन ब्राउन इस तरह से नजर आएंगे, नेक्स्ट लेयर होगी चनों की, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम थोड़े से बॉईल जो है ना वो डालेंगे, पोटैटोस। अच्छा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप खाना चाहें, मतलब ये ऑप्शनल है। उसके ऊपर हम दही, मीठा दही मैंने लिया, उसको हम सिंपल फेंटेंगे, और फेंटने के बाद उसकी लेयरिंग करेंगे। बट इसका जो टर्निंग पॉइंट है ना, मजे की चीज वो ये है कि हम इसमें 2 चटनियां बनाएंगे। अच्छा। एक इमली की चटनी बनाएंगे जो गुड़ या चीनी के साथ बनती है। उसको हम पकाते हैं। चीनी डाल के, थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है पिसी हुई वो, और नमक डाल के हम इसको पकाएंगे। तो ये जब गाढ़ी तैयार हो जाएगी, तो इसकी जैसे हम बाजार में खाते हैं चाट, उस तरह की, तो हम इसको थोड़ा सा वो स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से। फिर हम एक बेसिक ग्रीन चटनी बनाएंगे। अच्छा। हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन, नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के हम इसकी चटनी को तैयार करेंगे। वो भी ग्रीन चटनी हम डालेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कितने कलर्स आपको फील हो रहे होंगे। तो अब जब हम इसे खाएंगे, हमने अपने प्याले में डाली, फिर हम मिक्स करेंगे। जी बिल्कुल। मतलब जब हमने सर्व की तब मिक्स नहीं, हम इसकी लेयरिंग करेंगे। और सबसे एंड में ऊपर, हम सबसे ऊपर जो इसको गार्निश करेंगे, वो हम करेंगे अनार के जो दाने होते हैं, फ्रेश अनार के दाने। तो
इस तरह से अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितनी मजे की होगी, ये क्रंची होगी। सारे मसाला, सारा चटपटापन जो है वो चटनियों में होगा, चटनियों में होगा। और बस आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे फ्लेवर के लिए। उसके बाद जब आप खाएंगे ना तो बस मजा आ जाएगा। तो ये तो हो गई चाट की रेसिपी, फिर और बाकी चीजें क्या रहेगी? फिर हम फटाफट बनाएंगे जो है पोटैटो शॉट्स। जल्दी वाले बताएं रेसिपी ताकि मैं फिर ब्रेक पे जाऊं। बस जी, पोटैटो शॉट्स में हमने पोटैटोज लिए, 2 पोटैटो ले लिए बॉईल, उसको हम मैश करेंगे, उसमें हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च, ठीक है, हस्बे जायका अपने हिसाब से। उसमें नमक डालेंगे, लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, चिकन पाउडर, ये सब डाल के हम उसको मिक्स करेंगे और उसकी छोटी छोटी से बॉल्स बना के उसे डीप फ्राई कर लेंगे। ये हो गया। वो जो जर्दा है ना, फेनी का जर्दा, वो इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। इसमें हमने क्या करना है कि असली घी में हमने 200 ग्राम्स फेनी ली है। इसमें हमने 2 टेबलस्पून हम लेंगे घी, असली घी हमने लिया। इसमें हम इसको क्रंच करके थोड़ा सा हाथ से और हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसे एक तरफ रखेंगे। फिर हम इस पतीली में शीरा तैयार करेंगे। 1 कप चीनी लेंगे, 1 कप पानी में हम उसे पकाएंगे इलायची डालकर। जब शीरा तैयार हो जाएगा तो उसमें हम ये फेनी उसमें डाल के उसको पकाएंगे जब तक वो गाढ़ी बिल्कुल जर्दे की तरह ना हो जाए। उसका कलर भी थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्लेट आउट करेंगे। इसको जो नट्स हैं उससे हम गार्निश करेंगे और खाएंगे। ज़बरदस्त। तो भाई इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। एक ब्रेक के बाद हम शान सहूर में वापस आएंगे और हमारे जो बहुत ही प्यारी सी जोड़ी जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया वो मौजूद होगी हमारे साथ। नए अम्मा अब्बा के लकब के साथ वो हमारे शो पे आएंगे। शान सहूर एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के लिए अभी भी एनर्जाइज रखूँगी और जगाने का पूरा मैंने तहिया किया। शान सहूर, वेलकम बैक। शान सहूर देख रहे हैं आप लोग और हमारे जो सेकंड रमज़ान से ज़ाहिर है हमारा शान सहूर शुरू हुआ है और हमारे जो आज के यानी जो हमारे पूरे रमज़ान के सेशन के पहले गेस्ट हैं वो एक बहुत ही प्यारा सा कपल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और उनको बुलाने से पहले मैं उनका पैकेज दिखाऊंगी। दोनों इतने टैलेंटेड हैं और पावर हाउस जब एक साथ आ जाता है तो फिर ये होता है जो पैकेज में देखेंगे आप। देखिए, जिसे तुम रद्दी का ढेर कह रही हो ना, खजाना है ये, और कोई आम खजाना नहीं है, कारून का खजाना है। बस उस आंख की तलाश है जिसको कदर मालूम हो इस खजाने की। आरिज़ अहमद ने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज सन 2016 में ड्रामा मैके की याद ना आए से किया और 2017 में भोली बानों में सुभान का किरदार अदा किया। इसके बाद कई मशहूर ड्रामा सीरियल्स जिसमें हिना की खुशबू, तुमसे ही ताल्लुक है, प्यार नाम का दिया, सौदाई, मेहरपोश, दिल तन्हा तन्हा और मुकद्दर का सितारा में आपको मरकजी किरदार निभाते देखा गया। तुम ये एक्सपेक्ट करोगी कि मैं वहाँ आऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हें यहाँ बिठाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। छोटी स्क्रीन के साथ साथ आप बड़ी स्क्रीन पे मूवी बेताबिया में भी जलवागर हुए। आरिज़ अहमद की तरह हिबा अरेज भी अपनी टैलेंटेड परफॉर्मेंस और खूबसूरती की वजह से व्यूअर्स को अपने साथ जोड़ लेती हैं। अगर वो तुम्हारे दिमाग में बैठी किसी शरीफ लड़की की तरह ड्रेसअप होकर यूनिवर्सिटी नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो कहोगे। हिबा अरेज के क्रेडिट पर भी कई कामयाब ड्रामा शामिल हैं जिनमें थोड़ी सी वफा, हम नशीन, रद, जानिसार, बेरुखी और तेरे इश्क के नाम शामिल हैं। आज ये खूबसूरत और कामयाब जोड़ी बनी है शान सहूर की मेहमान। तो आइए वेलकम करते हैं आरिज़ एंड हिबा को हमारे शो पे। मम्मी डैडी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। दोनों के रमजान आप बहुत प्यारी लगी। आइए तशरीफ लाइए, प्लीज आइए। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। सबसे पहले मैं शुक्रिया करूंगी। रमजान बहुत आपको भी रमजान बहुत। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूंगी कि एक छोटी सी 4 महीने की बेबी को आप छोड़ के इस वक्त यहाँ आए हैं। दिल ऐसे हुआ है, लेकिन वो मुश्किल काम है क्योंकि वो जैसे देख रही होती है ना, यूं करके स्माइल करके बंदा कहता है कि कहीं नहीं जाओ इसको छोड़ के, है ना। तो अभी आप मतलब काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी लाइक आई एम गोइंग फॉर शोज या एड वगैरह किया, लेकिन अभी ड्रामाज नहीं। तो अभी कितना कैलकुलेटेड आरिज़ और हिबा कितना छोड़ सकते हैं अभी आप? मैं तो नाम इसलिए पूछूंगी क्योंकि मुझे नाम कंफर्म करनी पड़ा। आई नूर मैं एन नूर कह रही थी, मैंने कहा पहले मैं पूछ लूं। आई नूर जो है उसका क्या मतलब? चांद की रोशनी। चांद की रोशनी।
और आप लोग क्या उसको कहते हैं, नूर नूर कहते हैं या आईनूर, पूरा नाम कहते हैं, आईनूर कहते हैं। इतना प्यारा नाम लगता है हमें बहुत कि वो अच्छा नाम से ही बुलाते हैं। ऐसे प्यार से लगता है आईनूर। सो वो ये नाम एक वो होता है ना कि एक पर्चियाँ भी डलती हैं कुछ घरों में कि भाई मैंने किया, आई रियली लाइक इट, मुझे बहुत मजे का लगता है। तो मैंने कहा कि हम पर्चियाँ डालेंगे सारी, सब अपने अपने नाम, बल्कि हमने पूरी फैमिलीज में हमने दोनों तरफ ये कहा था कि आप लोग ना अपनी पसंद पसंद के नाम बता दें, तो हम सिलेक्ट करेंगे इनमें से कि कौन सा वाला नाम रखना है। ठीक है, तो मुझे ये ऐसे रिच बड़ा मजे का कुछ लगता है कि अच्छा लगता है, इट्स इंटरेस्टिंग, तो हमने किया था। और नाम आए तकरीबन हर जगह से नाम है। तो और ऑप्शंस क्या क्या थे नामों के? जैसे याद नहीं क्या होगा ना अब तो जाहिर है। हाँ, जो टॉप 3 आए थे उसमें एक सिबिल आया था। अच्छा, सिबिल आया था, उसका मतलब हाँ रिसर्च बड़ी हम ऐसे ही नहीं रख लिया, क्योंकि कहते हैं कि नामों का बड़ा असर होता है। हाँ, सिबिल बहुत अच्छा लगा था, लेकिन सिबिल के मतलब थोड़े से मल्टीपल मतलब थे, तो कोई क्लैरिटी आ नहीं रही थी नाम की। अच्छा, तो फिर ये फाइनल हुआ। एक और भी आल्सो लाइक लैला, लैला, वी वांटेड लैला। हाँ, फिर लेकिन किसी वजह से लैला नहीं रखा। ये भी बहुत चीजें होती हैं। अच्छा, मैं उसकी बात, आईनूर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है मैंने आप लोगों से अलग, मतलब उसके बाद आप लोग पहली दफा कहीं नजर आए हैं और मैंने आप लोगों से एक एक चीज पूछ ली है जिंदगी की। जब आरेस की शादी नहीं हुई थी, जब हिबा की शादी नहीं हुई थी, उसके बाद तो मतलब आप ये कह रही हैं अगली बार के लिए हम कुछ और मवाद हमारे पास होना चाहिए कि वैसे आप उसकी बात है इसके लिए। ये शो पे आने से पहले अभी मुझे पता चला कि जब ये पिछले साल शान सहूर में आए थे तो इनको खुद नहीं पता था कि कोई खुशखबरी है। यस, बिकॉज आई रिमेंबर मैं वहाँ उस वक्त शूट से आई थी, मैं रत की ही शूट करी थी और इवेंट शूट था। तो उसमें वो एक डांस सीक्वेंस है कि जिसके अंदर मेरा शहरयार और जिसमें अरसलान आ जाता है, वो ऑरेंज ड्रेस के अंदर। अच्छा, तो मैं वहीं से उसी बालों के अंदर मैंने जल्दी से वहीं पे सेट पे चेंज किया क्योंकि हमारा इवेंट शूट हो रहा था, जल्दी से चेंज किया एंड आई गॉट हियर। तो मैं आरिस को कही थी, आरिस आई फील वेरी लो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे हो रहा है ऐसे। हाँ तुम सुबह से काम कर रही हो, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। और वो फिर हमें आई थिंक कुछ दिनों बाद पता चला था। वो ड्रामों की तरह नहीं हुआ, उल्टी हुई, तो मैंने कहा अरे मुबारक हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं हुआ। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अरे नहीं आज दिस इज इंटरेस्टिंग ना कि ये हुआ, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा। जब मैं याद है जाने सार के सेट पे थी, तो मैं वहाँ पे हम सीन कर रहे थे, शादी का सीन कर रहे थे। तो ना अब मैं सीन में बैठी हुई हूँ यूँ करके, ठीक है, और मुझे ना अचानक ऐसे लगा कि जैसे मुझे यूजुअली फील नहीं होता, बहुत नॉजिया, जैसे नॉशियस आई फेल्ट अ लिटिल ना। तो मैं यूँ करके अब मैं इंतजार की थी कि लड़की अपना डायलॉग बोले तो मैं उठ के जाऊँ। इतना बुरा डायलॉग बोली वो? नहीं, तो मैंने इंतजार आरिस, मैं इंतज़ार करी थी कि ऐसे कुछ हो। अब वो उन्होंने डायलॉग कंप्लीट किया तो मैं उठ के भागी। तो पीछे हमारे डायरेक्टर और दानिश सब आगे ना, दे लाइक सब खैरियत है। अच्छा, मुझे उस वक्त आता था गुस्सा कि कोई मतलब ज़रूरी है कि इंसान को एक ही वजह से उल्टी आएगी? ये कोई बात है कि ये आप करें, कुछ भी हो सकता है, क्या मतलब है, क्या हो गया? किसी ने हिम्मत ही नहीं की है बोलने की। नहीं, वो कहते सब ठीक, यूं देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, जाओ चले जाओ, कुछ नहीं होगा कि ड्रामा पूरा हो जाएगा। ये भी तो टेंशन गए होती है। नहीं कोई भी नहीं। अच्छा, हालांकि मैंने डराने की कोशिश की। उसके बाद मैंने कहीं दफा तुम लोग हम दावत में मिले हैं या हम और जगहों पे मिले हैं, लेकिन भाई कानों कान खबर नहीं थी। तुम लोगों ने तो बताया नहीं, कहीं और से न्यूज़ ब्रेक हो गई। अच्छा, हमारी शादी की भी किसी को नहीं थी। हम दोनों बड़े सीक्रेटिव लोग हैं। हमारे सोशल मीडिया पे भी हमारी जाती जिंदगी बहुत ज्यादा बाहर नहीं है। तो वो जहाँ से खबर लीक हुई वो सेट पे थी मेरे साथ। अच्छा। और एक ऐसी दोस्ताना बातचीत चल रही थी, क्योंकि इंडस्ट्री में थोड़े लोगों को पता था, क्योंकि डेट्स वगैरह मैनेज कर रही थी, तो उन्होंने बता दिया था कि मैं डेट्स नहीं दे सकती। आस्क्ड मी फॉर अ प्रोजेक्ट, मैंने कहा मैं भी नहीं कर रही, मैंने कहा बिकॉज ऑफ दिस। तो उन्होंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा है, मैंने कहा जी ऐसा है। अच्छा, मुझे भी उड़ते उड़ते मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड का कोई ड्रामा था जिन्होंने आपको ऑफर की थी प्रोडक्शन हाउस ने, तो फिर उन्होंने ये मुझे बताया था। मुझे भी पता चल गया था इस तरह कि भाई वो अभी नहीं कर सकती कि माशाल्लाह। यासिर भाई का ड्रामा क्यों नहीं कर पा रही हो? 2.5 साल से नहीं कर पा रही है। क्या बात है? 2.5 साल नहीं, 5 साल के बाद उन्होंने पहली दफा इतने दिनों बाद डायरेक्शन की है, तो वो उसमें पता चला कि ये खबर है। अच्छा, लेकिन मुझे ये था कि अच्छा तुम लोग नहीं डिस्क्लोज कर रहे थे। भाई ये कर्टेसी आप लोगों में है ना कि आप लोगों ने भी नहीं बताया, कुछ लोगों में नहीं होती। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आई टेल यू, मुझे ऐसे लगता है कि शायद हर किसी को ऐसे लगता है कि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, तो हमने बता दिया कोई बात नहीं, ऐसे हो गया। हमें थोड़ा सा इसलिए शायद वो फील हुआ कि हमें लग रहा था कि आपकी अपनी एक न्यूज़ होती है,
और आप बताना चाहते हैं अपने तरीके से बताना चाहते हैं, अपने टाइम पे न्यूज़ होती है आप अपने टाइम से। हाँ, वो जो कपल है अभी, आई डोंट नो, इंडियन कपल, उन्होंने सॉक्स की तस्वीर लगाई है, कियारा एंड एग्जैक्टली। तो वो आपकी कुछ भी चीज़ होती है, जैसे हमने वो एक पिक्चर बनाई हुई थी कि अच्छा ये होगा तो हम इसके बाद ये करेंगे। एंड ऑल्सो मेरे प्रोजेक्ट्स उस वक्त थे ऑन एयर, हाँ ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आई वॉज वर्किंग, आई थिंक रद एंड जानिसार, मैं 8 मंथ तक शूट कर रही थी। ओह माशाल्लाह। तो 8 मंथ में 8 मंथ तक शूट कर रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि अच्छा ओहो ये प्रेग्नेंट हो गई, पता नहीं ये शायद पुराने है, अब पता नहीं ये कैसी लगती है। तो वो अचानक से कुछ अजीब सी चीज़ें हो गई, बहुत क्योस हो गया अचानक। एंड आई वाज कि अब मैं किसी को बैठ के कोई क्या बोलूँ या क्या नहीं बोलूँ। एंड अगेन फिर ऑडियंस भी ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसी तरीके से रहे। किसी ने कहा अच्छा इसमें छुपाने की क्या बात है, अच्छा क्या हो गया, इट्स समथिंग लाइक दिस। कुछ बातें वो आपकी होती हैं बताने की, वो किसी और की नहीं होती। इसमें बाकी कोई बात नहीं, आपकी पर्सनल बात होती है ना, बट कह दिया तो कोई बात नहीं। क्योंकि जैसे हम एक फैमिली की तरह होते हैं कैमरे के पीछे, हम अपने रिश्तेदारों के साथ कम रहते हैं, हम अपने कलीग के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो हम घर मतलब दुख सुख खुशी वुशी एक दूसरे के साथ तो हम बांटते ही हैं ना, और हम बहुत कैमरे में नहीं बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। मतलब मेरे सेट पे पहले पता था कि हमारी बेटी हुई है, क्योंकि मैं सेट से छुट्टी लेके गया हुआ था। खानदान को बाद में पता चला। हाँ, क्योंकि आई रिमेम्बर इनको शूट पे कॉल आ गई कि आजो, तो ही इज लाइक वो डिलीवरी रूम में है। मैं लेबर रूम में है, वो कहाँ से आ जाओ, इवेंट शूट चल रहा है यार। मैंने बाद में करेंगे। अच्छा, एक तो चलो ये सबकी अलग फेक पिक्चर्स आ जाती हैं। ओह, हमने बच्चों की दिखाई, बच्ची की दिखाई, वो नहीं दिखाई, पर ये देखो फेक पिक्चर आ गई, पता नहीं क्या मॉर्फिंग करके। अच्छा, आपको पता है मुझे कितने सारे लोगों ने, मैं इसको पार्क ले जाती हूँ, कहते हैं अच्छा ट्विंस है। और एक बार हम हॉस्पिटल गए तो वो ना ऐसे कॉट के अंदर थी, तो एक आंटी आई और आके कहती है अच्छा क्या हुआ है, ऐसे मैंने कहा जी बेटी है। तो कहती है अच्छा एक ही है, दूसरा कहाँ है? मैंने कहा जी एक ही है। तो लोग ये रियल समझ रहे हैं? जी 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 जी, फैमिली से कॉल आई कि ट्विंस हुए हैं। जिन रिश्तेदारों से बहुत अरसे से बात नहीं, इनकी कॉल आई कि मुबारक हो ट्विंस हुए। एक बार मॉल में, वो तो हमारा पहला साल था शादी का, पहला साल भी पूरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने बोला आपका बेबी कहाँ है? मैं कहा बाहर खेल रहा है। मैं कहा बाहर खेल रहा है, बुलाता हूँ, क्योंकि वो YouTube पे आ गई थी कि इनका बेबी हो गया। ओह माय गॉड। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र है अवाम ने उसके ऊपर कोई उल्टी बात और नहीं कह दी। उन्होंने यही कहा कि अच्छे से ये हो गया, मुबारक हो। अच्छा सही है। अच्छा, वैसे अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना, अच्छा कितने साल हो गए शादी को, वो कैलकुलेट कर रहे थे, उनके वो चल रहा होता है कैलकुलेशन। अभी तक कुछ खुशखबरी नहीं आई अभी तक, मतलब इस तरह। आई थिंक हम, क्योंकि वी बिलोंग फ्रॉम अ फील्ड के जहाँ पे उनको शायद ये लग रहा था कि अभी भी नहीं होगा या ऐसे कुछ, क्योंकि मतलब 3 साल हो गए, या मतलब ये हीरोइन है तो ये मे बी दे डिलेइंग, ये भी हीरो है, चीज़ें ये लोग कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। तो हमारी फैमिली से भी किसी ने ऐसा कुछ कहा नहीं, उन्हें पता था कि हम कह देंगे कि आप संभालो, तो नहीं वो बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको पता है कि कौन सी बात मैं तो आपकी अम्मी से भी मिली हुई हूँ, और पता नहीं हिबा तुम्हारी फैमिली से मिली हूँ या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आरेज की अम्मी से मिली हुई हूँ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है आसमा, उसकी अम्मी और आपकी अम्मी दोस्त हैं। सो अच्छा, अब जब आए नूर, मैं प्रोनाउंस कर लूँगी, एंड तक याद रखूँगी, आए नूर जब इस दुनिया में आई, तो आरेज में एज फादर, देखो माँ के साथ तो बच्चा कनेक्ट हो जाता है जब वो उसके वजूद में शामिल होता है, तो बाप के साथ शायद वो जब आहिस्ता आहिस्ता अटैचमेंट तब होती है जब वो इस दुनिया में आता है बच्चा। तो आरेज ने जब पहली दफ़ा आए नूर को गोद में लिया, तो वो क्या फीलिंग्स थी, वो बयान करना मुश्किल होता है। लेकिन मेरे से तो कुछ बोला नहीं गया, मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ साइन करनी थी। तो उन्होंने बोला साइन करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। मैंने कहा भाड़ में डॉक्यूमेंटेशन, मुझे मेरी बेटी दिखाओ। तो उसने बोला साइन तो कर ले, मैंने कहा कर लेंगे। तो खैर फिर डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे देखा, कहती पहले सांस लो। बहुत प्यारी डॉक्टर है हमारी, बहुत मैंने सांस लिया, कहती 2 मिनट सर सारी चीजें कर लो, उसके बाद तुम्हारे पास ही आई। फिर मैंने जैसे तैसे किया, फिर जब वो मेरी गोद में आई है तो मैंने स्किन टू स्किन किया उसके साथ। तो वो ऐसा लगता है आपको कि आपका दिल आपकी गोद में है, तो आप सारी जिंदगी, डेफिनेशन है आपका दिल आपकी गोद में है, सारी जिंदगी आप अपने दिल को ऐसे रखते हैं ना कि यार कोई हर्ट ना करे।
तो आप पीछे हो जाते हैं और बच्चा आगे होता है कि इसको अब कोई हर्ट ना करे। हाँ। तो आप दीवार बन के खड़े होते हैं। हाँ। तो आई मेड अ प्रॉमिस टू हर एंड माई सेल्फ कि इसको कोई हर्ट नहीं करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, तो तुम 9 महीने आरएस की तस्वीर लगा के देखती रही हो या अपने आप को शीशे में ज्यादा देखा है? किससे मिलती है ज्यादा? अच्छा, मुझे लगता है मैंने आरएस को बहुत ज़्यादा गौर से देख लिया कि जिस वक्त पैदा हुई है तो एवरीवन केम टू मी। कहते नहीं खवातीन बहुत गिला करती है कि 9 महीने हम पाले और बच्चा बाप जैसा निकला। तो यही हुआ है। मतलब अच्छा, अभी तो उसने थोड़ी बहुत शक्ल चेंज की तो दे ले कि अच्छा हाँ ये अब तुम्हारी जैसी लग रही है। हाँ, या मुझे कभी कभी लगता है कि लोग मेरा दिल रखने के लिए कहते हैं कि हाँ तुम्हारी जैसी भी लगती है। वरना जिस वक्त पैदा हुई थी लाइक ये तो आरेज है, ये तो आरेज है। डॉक्टर आई बिल्कुल आरेज है। अम्मी आई आरेज है, इसकी अम्मा अरे ये तो हमारा खानदानी चिन्ह है, ये तो हमारी खानदानी नाग है, ये तो हमारा। अब मैं यूँ थी। अच्छा, मैं जिस कंडीशन में उठी हूँ इट वाज तो एक तो आई एनवी हिम के सबसे पहले इसका स्किन टू स्किन हुआ तो यू रिमेंबर आई डोंट, ठीक है। मैं उससे बहुत देर बाद मिली। तो जब मैं उससे मिली तो और मैं तब भी इतने सेंसेस में नहीं थी कि मैं उसको याद रख सकूं कि कैसा। तो मुझे दो दिन बाद तकरीबन होश आया ऐसा कि अच्छा क्या हो रहा है, या अच्छा दिस इज़ माय बेबी या कुछ। तो जब इसने मुझे बेहोशी में पिक्चर दिखाए तो आई कुड जस्ट सी ऐसे। मैंने कहा ये आपके जैसी लग रही है, कहता है ना सबके जैसे। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। तो फिर सब अम्मी ने भी मुझे कहा, अम्मी कहती है तुम्हें आरिस से प्यार बहुत है तो इसलिए बिल्कुल आरिस जैसी है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है। अब भाई है, अब्बा पसंद से किया तो अच्छी बात है, उसमें जाती है, क्या हुआ। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, बहुत अच्छा ड्रीमी फैंटेसी सब लग रही होती है, फिर शुरू होता है असल काम, रातों को जागना, डकार दिलाना, दूध पिलाना, तो डायपर चेंज करना, और फिर वो जो हर माँ बाप करता है वो पहलू आता है ज़िंदगी में, वो सब ड्रीम व्रीम रोमांस सब साइड पे हो जाता है। असल तो इसीलिए शादी हुई थी ऐसे। अच्छा, मुझे तो आइडिया नहीं था हाँ कि बच्चा होने के बाद क्या होता है। हाँ। जाहिर क्यों है आपके भाइयों के तो अच्छा, हाँ, लेकिन वो ये था कि यार रो रहा है तो ये लो आपका है। अब्बा का तो पहली रात वो रोई, मैंने कहा किसको देना है, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं तो हमारा है। क्योंकि वो जैसे लोग वो तो हमें आके दे दे। अब ये रो अच्छा, रहा है। मैं तो शुरू में बिल्कुल पैनिक कर जाती थी कि इसको रुलाइएगा मत, कि बिल्कुल मत रोए, ये रोए ही नहीं, ये रोएगी तो मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँ। अच्छा, अगर इफ शी इज़ नॉट फीडिंग फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। मैं तो यूँ बैठी होती थी ऐसे। तो ना ये मुझे कभी देख के कहता है अच्छा तुम जाओ पहले पानी पियो, जाके तुम बैठ जाओ। बिकॉज मैं ऐसे दरवाजे के पास यूँ खड़ी होती थी कि क्या हो गया इसको, ये ऐसे क्यों कर रही है, ये ऐसे हमें समझ ही नहीं आता था। अच्छा, मुझे ये लगता है 4 महीने के बाद कि माँ बाप होना एक कमिटमेंट है जो आप रोज करते हो। ऐसे ही है। आपको रोज ये कमिटमेंट करनी पड़ती है उस बच्चे के साथ और खुद के साथ कि आप इसके रखवाले हो और आपको ही इसका ख्याल रखना है। तो ये नहीं है कि एक बार आपने डिसाइड किया और माँ बाप बन गए, तो वो इट्स एवरीडे प्रोसेस कुछ तुम लोगों ने जैसे हर चीज़ की बंदा तैयारी करता है ना, तो आजकल तो बड़े कोर्सेज और ये शुरू हो गए कि बेबी होने से पहले भी उसकी तैयारी होती है कि उसका सर बिठाना, ये वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नानी दादी फॉर दैट। हम लोग वी ब्लेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं भी नीचे भी किसी को कही थी, मैंने कहा, उन्होंने कहा बेबी का, मैंने कहा नानी के पास, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला अम्माओं को सलामत रखे। ये तो हकीकत है। मैंने कहा बेसिकली यही है कि वो इतने प्यार से इतने दिल से करते हैं वो लोग कि ये नहीं, और मैं किसी और की कैसे दे दूँ। और ट्रस्ट हमें उन पे होता है, मतलब ये एक मैं कहती मुझे तो अम्माओं पे भी थोड़ा सा मैं यूँ हो रही होती हूँ कि अच्छा ऐसे नहीं कीजिएगा। अम्मी मुझे यूँ देखती हैं कि क्या बात है, तुम लोगों को पाल हाँ, कभी अभी जैसे उसको मैं नहला रही, अब मैं ऐसे करके कर रही हूँ तो अम्मी कहती है ऐसे नहीं। मैंने कहा अम्मी उसको लग जाएगा। अम्मी से तुम क्या कर रही हो। कौन ज़्यादा लेके कॉन्शियस है आइनूर को, पता ना, आई है ये नहीं करो, ये है बहुत, ये ज़्यादा। हाँ, तुम टफ, ये थोड़े टफ अब्बा हैं, टफ बनाओ। नॉट टफ बनाओ, बट आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चा अगर रो रहा है तो वो बात कर रहा है, ये कहती है रोने नहीं दो। नहीं ऐसा नहीं। मुझे लगता है इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ किड एंड द पेरेंट्स। नो, आई टेल यू इट्स नॉट लाइक दैट। द थिंग इज़ कि हाँ आई गेट इट कि बात कर रहा है, लेकिन अब पता है अब वो टाइम है जिसमें वो थोड़ी सी माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो अब इवन यू वुड से दिस कि वो क्या कहती है, वो बात पहले दिन से ये था कि रोने ना दो, रोएगा नहीं, बताएगा कैसे। रोने दो, लेकिन किस तरीके से रोने दो कि मतलब वो बिल्कुल, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पता चल रहा है कि इसने सोना है, ठीक है, मुझे पता चल रहा है, बट तुम्हें कैसे पता, तुम तो अभी अम्मा बनी हो, तुम्हें नहीं पता।
तो वो रो रहा है, इसको हम चुप कराएंगे तो चुप हो जाएगा। आई वाज लाइक नहीं, ये ऐसे चुप नहीं होगा, उसको सोना है। हाँ ठीक है। अब वो क्या होता था, मैं अचानक पैनिक करना शुरू हो जाती थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। एंड देन मुझे वाकई समझ नहीं आता था कि फिर क्या करना है। ये बात तो तय है कि माँ से ज्यादा तो किसी को नहीं पता, कोई नहीं जान सकता, चाहे कुछ भी हो, चाहे माँ पायलट हो, चाहे माँ एक्ट्रेस हो, चाहे माँ कोई भी काम दुनिया का करती हो। इट्स वियर्ड। मैं उस दिन सारी माँ को कह रही थी, हाँ मैं उस दिन आरिस को कह रही थी। छोटे से ब्रेक के बाद मैं आके पूछती हूँ कि ये आप इनको जरा क्या कहेंगे कि आपने सोचा था कि ये बा ऐसी अम्मा होगी? छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और इस पहर आपकी मुलाकात हो रही है जी। आरेज और हिबा हमारे साथ हैं और बड़े दिनों बाद ये दोनों इकट्ठे मेरे पास यहाँ शो पे मौजूद है। और वो भी इनका वो हो गए ना, मतलब सीनियरिटी आ गई है, अम्मा अब्बा बन चुके हैं, तो हम अब दुनिया के हर टॉपिक पे इनसे बात कर सकते हैं, है ना। एक यही था ना जिसके बारे में आपको नहीं पता था। हाँ बाकी तो हर टॉपिक पे हम आपसे बात कर सकते हैं। तो अगले रमजान में दूसरे बच्चे कि कैसा रहा अब आपका एक्सपीरियंस कैसा? अब कैसा एक्सपीरियंस ये अब फिर अगर ऐसा हुआ ना तो अगली दफा ये होगा, निदा तो जब शान सहूर पे बुलाती है हाँ। कोई खुशखबरी आती है अगले साल, हाँ। तो ये अंडरस्टूड ना हो जाए। नहीं आरिस नहीं। नहीं। अच्छा वैसे अक्सर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि भाई जुड़वा होके खत्म हो जाए। अच्छा मुझे ऐसा लगता था कि जुड़वा होके एक लड़का एक लड़की, तो कोई फैमिली में है? कोई भी नहीं। हाँ मेरे है ना। हाँ इनके हमारे में नहीं। अच्छा मेरे फुप्पो के 2 बेटे आइडेंटिकल ट्विंस। यू नेवर नो, क्या पता नेक्स्ट टाइम नहीं जुड़वा का हो। नहीं तो अच्छा, लेकिन मुझे अब मैं तो ऐसे सोच रही थी ना, इसलिए मुझे ऐसे डराया। कहता है कि 2 लोग कैसे संभालेंगे, यू कैसे। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत बुरी बात है। यू राइट। ये मैं मानता हूँ कि संभल जाते हैं, मुझे बड़े बूढ़े नहीं कहते कि यार पल जाएंगे, पल तो जाते हैं, लेकिन आपका असर हो जाता है उसमें। अच्छा हुआ कोई मजे की चीजें हुई उस जब आइनूर इस दुनिया में आई हैं और उसके बाद फिर आप मतलब मुबारकबाद देने सब आते हैं, जमा होते हैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि अम्मा अब्बा अकेले रह जाते हैं कमरे में, ठीक है, बच्ची के साथ, अब जी चलो संभालो तुम लोग। तो कोई ऐसी चीज हुई जो थोड़ी सी डिफरेंट थी कि ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी, गलत कुछ गड़बड़े की? हर रात ही डिफरेंट थी, हर दिन डिफरेंट है। हाँ लेकिन मुझे सब अलग। कोई ऐसे हुई होता है ना, दूध का फार्मूला गलत मिला दिया, ज्यादा पानी मिला दिया? नहीं, आई एम नर्सिंग माई सेल्फ। अच्छा तो वो इसलिए तो उसमें प्रॉब्लम हाँ उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो लेकिन वो अगेन वो थोड़ा सा फिनिकी मैं हूँ उस बारे में कि मतलब अच्छा कि बिकॉज आई एम नर्सिंग, तो वो वाली चीज़ कि ये ना खाऊं या वो ना खाऊं, तो आप कॉन्शियस? अच्छा ये वाला भी, इस पे भी हाँ ये भी तो होता है कि अब समन में सेइंग की मिथ है कि कुछ खा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब हमें लगा कि अगर थोड़ा सा भी, बिकॉज अगेन आई एम दैट लिटिल वो, तो मैंने बोला कि अगर 1% भी चांस है कि हो सकता है तो फिर मैं नहीं खाऊंगी। अब मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा है, नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता, खा लो खा लो खा लो। मैंने कहा आरिस फिर हम रात को परेशान होते हैं। फिर हमें पता चला कि वो तो हो ही रहे हैं, कि ये होता ही है। ये तो है। अच्छा 2 सवाल एक साथ करूंगी। एक तो ये कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो आदमी भी माशाल्लाह कुछ उसी की तरह लगने लगता है। आरिस का वेट नहीं बढ़ा, सेकेंडली आपने इतना जल्दी वेट लूज कैसे किया? ये 2 सवाल मैंने एक साथ ही कर डाले। सही है। तो पहले कौन जवाब देगा? जो मर्जी। भाई आरिस का वेट इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उसको कहते हैं सिंपैथी वेट। हाँ इस पे पढ़ा हमने। अच्छा। तो गूगल पे टर्म आई सिंपैथी वेट की, जो हस्बैंड वेट गेन कर लेते हैं जब उनकी बेगम प्रेग्नेंट होती है। क्योंकि इसको सिंपैथी ही नहीं तो इसने अब वेट क्योंकि मैंने पढ़ लिया था कि सिंपैथी वेट होता है, अच्छा तो मैंने जिम 2 बार कर दिया था दिन में। अच्छा मजेदार बात ये ना, क्या है मैं जा रहा हूँ जिम, मैंने कहा अच्छा सही तुम कब आओगे? 3 घंटे बाद, मुझसे मत पूछो, ठीक है। अच्छा अब 2 घंटे बाद आ रहा है, 3 घंटे का सेशन है, 2-2.5 घंटे। हाँ तो मतलब 3 घंटे ऑलमोस्ट सेशन है 3 घंटे का। उसके बाद वही कम्स बैक होम एंड ही लाइक मैं बहुत थक गया एंड आई एम लाइक अच्छा अब मैं क्या करूँ, तुम अब थक तुम गए। कैसे बताओगे कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं या तुम क्योंकि मैं तो गया। हाँ तो इसलिए आरएस का वेट थी, वेट कंट्रोल हुआ। वेट कंट्रोल। लेकिन हिबा तुमने जल्दी कैसे लूज किया वेट? अच्छा मेरा वेट बोलो ना। हर दफा ऐसे ही होता है, आरएस कुछ बता रहा होता है और हिबा से आके दिखा रही होती है। नहीं आरिस ने मुझे कहा कि बताओ, आरिस ने ये किया, आपने नहीं देखा। अच्छा अभी आरिस ने यूँ किया कि बताओ बताओ ऐसे करके। हाँ तो बताओ ना, ये तो अच्छी बात है। हाँ मैं that's what I'm saying। तो अब हुआ ये कि एक तो बिफोर
मतलब 8 मंथ्स तक लाइक आई सेड कि मैं काम कर रही थी। हाँ। तो एक तो बिल्कुल कुछ दिल नहीं करता था खाने का एंड आई कुडंट ईट मच। ओके। तो मैं काम कर रही थी, इतना फील भी नहीं हुआ, अजीब सी हो रही थी तबीयत, तो आई डिडंट ईट। हाँ। ठीक है, आई डिड मतलब, लेकिन बहुत सिलेक्टिव। ऑल्सो एक अच्छी चीज़ अल्लाह की तरफ से कि मुझे क्रेविंग जो हो रही थी वो सैलेड की हो रही थी, हाँ। पत्तों की, वो खुशबू। कोकोनट वाटर की इतनी क्रेविंग हो रही। कोकोनट वाटर तो फिर भी कम पिया था मैंने, लेकिन मतलब जैसे वो पत्ते वगैरह में खाए थे वो सैलेड खा रही हूँ मैं, या मुझे जूस, मतलब ऐसे मुझे स्मेल आती थी सिट्रस फ्रूट या इस तरीके का बड़ा अच्छा सा। मैंने गेन किया था लास्ट उसके अंदर, आई थिंक दैट ऑल्सो आई वाज रियली, बहुत स्वेलिंग ज़्यादा हो गई थी। अच्छा। क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर रही थी 9th मंथ के अंदर, और वो बिल्कुल मतलब एंड टर्म चल रहा था हमारा जिससे वो हुआ था। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की कि वो हेल्दी रहने की। अच्छा, मतलब कि मैंने ओवर खाना नहीं, अगर बच्चे को फीड भी करा रही हो तो हेल्दी खाना। कहते हैं ना 2 लोगों के लिए खाओ, वो नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने पंजीरी खाई। मैंने ये नहीं कि वो छोड़ दो, मैंने जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं वो मैंने खाए कि जो ज़रूरी है वो चीज़ें मैं खा रही हूँ कि मतलब आपकी ताकत ज़रूरी है। लेकिन वो नहीं कि मैं 2 बर्गर खा लूँ कि जी क्योंकि 2 लोगों की क्रेविंग हो रही है तो खा लूँ। नहीं। अच्छा, तो मतलब जैसे होता है ना यार, जो ये प्रेगनेंसी वाला जो टाइम पीरियड होता है, ये बड़ा सेंसिटिव इंसान हुआ होता है। और उस वक्त जब तुम लोगों अवार्ड में थे, हम टीवी अवार्ड में, और किसी अवार्ड में थे, तो वो अवार्ड में थे, फिर निजी चैनल के अवार्ड शो में, निजी चैनल के अवार्ड शो में फिर लोग पीछे पड़ गए, बताओ तो मसला, ना बताओ तो मसला। तुम अच्छा मतलब लाइक जहाँ जो सबको पता चल गया था, फिर बिल्कुल तस्वीरें वगैरह भी वायरल हुई थी, तो उस वक्त उन लोगों ने अच्छा नहीं किया था तुम्हारे साथ कुछ, जो मुझे तो बहुत बुरा फील हुआ कि ये क्या बात हुई भाई। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मज़ेदार बात ये कि हमारी जिस वक्त आफ्टर डिलीवरी मुझे जो है मेरी डॉक्टर ने कहा कि कहती है मैं तो इतना शोज़ वगैरह नहीं देखती, तो इन बच्चियों ने मुझे कुछ दिखाया तो मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा जो तुमसे प्यार करते थे ना, उन सबको किसी को भी नहीं अच्छा लगा। हाँ। तो बात यही है, आई टेल यू, देखिए मुझे ऐसे लगता है कि इंसान के अपने ऊपर होता है, अपने जिसने जो भी कहा, जिसकी जो भी बात है वो उसके अपने ज़र्फ़ की बात है, अपने हिसाब की बात है। लोगों को शायद ये होता है कि जी क्योंकि ये टीवी पे आते हैं तो वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट टू। एग्जैक्टली। ये ऐसे पब्लिक फिगर हैं कि ये शायद हमारी मर्ज़ी, हम जो भी करें, तो वो शायद आप, जाहिर सी बात है, आपको बुरा भी लगता है आपको, क्योंकि उस वक्त आप सेंसिटिव भी हुए। हाँ। अरे कैसे संभाला फिर उस वक्त? होता है ना कि लाइक फील होता है ना बंदे को फिर उस वक्त। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के मामले में हम माशरती तौर पे इतने सेंसिटिव हैं जिस पे बनता ही नहीं। पेट ना दिखाओ, पेट घर छोड़ के आए, लड़की क्या करे, मतलब बीमारी थोड़ी है घर छोड़। हाँ एग्जैक्टली, तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ ज्यादातर बाहर जाना छोड़ दे औरत, उसमें ये थे कि तस्वीरें ना बनवाए, बाहर नहीं आए, काम ना करे। अगर एक लड़की 8वें महीने तक काम कर रही है तो ये बड़ी बात है। अगर वो काम कर रही है। इट्स माय जॉब, और मेरा दिल कर रहा था, मतलब हम जब, एंड आई डोंट रिग्रेट अ टाइनी बिट कि हमारा वो आखिरी वेकेशन साथ में था। कि अब वी हैव अनदर, जब तक छोटी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएंगी, हम अकेले नहीं जा सकते, हमें उसको साथ लेकर जाना है। हम कल परसों यही बात कर रहे थे कि हमें अब हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम मतलब वो जो हमारा एक अपना था, आई डोंट रिग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कहा, आप जाने अल्लाह जाने, औरत को घर का क्यों कर देते हैं? नहीं जाए बाहर, क्या करें अब, आप लोगों की मर्जी से जिंदगी गुजारे, बिल्कुल तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। और वही वाली बात है ना कि बार बार ये टैबू क्यों है, ये बताना कि भाई प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। आपको पता है हमारी डॉक्टर ने एग्जैक्टली यही कहा था। जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैं ट्रैवल कर लूँ, कह रही तुमने करना है? मैंने कहा, कहती मुझे लगता है तुम घर बैठोगी ना तुम बीमार हो जाओगी, तुम जाओ। कहती ये बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने अलाउ किया, डॉक्टर ने बोला था एंजॉय करो इस फेज को दोनों। वाओ माशाल्लाह, तो हमने वो किया। तो इसने आपको तंग किया प्रेगनेंसी में? नहीं, मुझे लगा था करेगी, मेरी नस चढ़ गई यार, चलो मुझे लगा था बहुत तंग करेगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। सीरियसली? माशाल्लाह, कोई नखरे दिखाती है। अरे बाप, मैंने कोशिश की, नहीं हुआ। इसने तो नहीं दिखाए नखरे कि मैं बाप बनने वाला हूं। अच्छा, इसने मजेदार बात, इसने नखरे दिखाए। हाँ, लेकिन नखरे दिखाए, लेकिन करो ना। क्या है यार, आपका को एक्टर करे तो कूल, मैं करूं तो अच्छा, तो इसने मेरे बाजू पे हाथ रखा तो मैंने ऐसे फ्लेक्स कर लिया बाजू ना, जिम जाता हूँ, अक्सर को एक्टर्स करते हैं ना
क्या वैसे सीन में हाथ रखे तो ऐसे कर लेते हैं। अरे अच्छा चलो वो को एक्टर्स तो समझ आते हैं, जो गाड़ी चला रहे होते हैं स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं, वो क्यों करते हैं? फोन पे भी आपको पता है मैंने एक बार इसको कंप्लेन की, मैंने कहा अगर मैं कोई एक्टर होती फॉरेन फ्लेक्स करते ना, अभी क्या तुम ऐसे रख के बैठे हो, फ्लेक्स करके थोड़ा सा दिखा। जब भी हाथ रखती मैं ऐसे कर लेती। ओके सही है। सो यस, हाँ तो हम क्या अब नखरे नहीं, नखरे मैंने क्या नखरे दिखाया? कोई भी नहीं, फिर वही वाले ना कि मैं आई डोंट वांट टू ईट, आई विल नॉट ईट विद यू, आई वांट टू गो टू जिम। हाँ वो खाना मैंने और मतलब मैं आई एम टायर्ड, आई नीड टू स्लीप। अच्छा सुनो देखो, जब तुम लोग पहले आए थे शादी के बाद, तो मैंने तुमसे पूछा था मुंह दिखाई में तुमने हिबा को क्या दिया, अब बच्ची की परवरिश के बाद क्या मिला? ये खुद बताएंगे, मैं पता है फिर लोग मुझे एवी ट्रोल करेंगे, मैंने कुछ बोला ही नहीं। आप बताओ क्या दिया आपने मुझे? जब बच्चा होता है तो उसका गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट दिया तो था, मैंने याद नहीं मुझे क्या दिया। मैं फलक शब्बीर तो होने की जमीन दे दूं तुम्हें। अरे तुम मतलब कोई अच्छा, हम मुनासिब से कोई और बात करते हैं, हम कोई मुनासिब से दिया। तुम्हें क्या हुआ है? नहीं मैंने इनको बहरिया टाउन में एक वॉर करीब हो गई ताकि गोली मारने ऐसे ये चुटकी विला दिया इनको बहरिया टाउन में, उनके नाम नहीं हुआ अभी तक। आरिस तुम ऐसा कुछ नहीं दिया विला मैंने। आरिस वो डॉल हाउस किसके लिए लाया हूँ मैं? बहरिया टाउन लिखा है उसके आगे। प्लीज चुप हो जा, अल्लाह ओके नहीं क्या यू वर सेइंग, क्या दिया आपने? दिया या नहीं दिया, क्या आप साफ बता दो। नहीं दिया। अरे तुम देगा ना क्या अभी। दिया? क्या दिया? वो खुद भूल सोच रहा है, गई। उसको खुद याद क्या है। है? भूल जाती है, इसको देता हूँ मैं गिफ्ट, भूल जाती है। अब मैं लिख के रखूंगा बेटा कि ये दिया ये दिया ये दिया, ये 5 मरले दिए ये। रमजान शो है, इसमें भी लोगों को मसला होगा कि मियां बीवी के साथ क्यों बैठे हैं। उधर हो। नहीं कुछ नहीं होगा चलो, ऐसे। अब खैर है, अभी सब तराबियां वगैरह पढ़ के आ चुके हैं। मैं इस शो का पार्ट नहीं हूँ, पर जो कैंसिल करना है इन दोनों को करना, मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। अच्छा वैसे चलो अब रमजान की कुछ बात करते हैं। क्या सहरी और अफ्तारी में आप क्या खा रहे हो तुम लोग? आप तो डाइट कॉन्शियस ज्यादा हुए हो, तो आप क्या खा रहे हो? अरे वापस आ जाओ। जी मैं वापस ये आजकल मैं तुम्हारी जोन में जा रही हूँ। नहीं चुप, आजकल एक ही तो रोजा हुआ है। नहीं मैं ये नहीं कह रही दूसरा है ना, ना। अरे मतलब मैं कुछ और कहने वाली थी। मैं कि ये आजकल इजाज़ असलम के साथ हाँ काम कर रहा इजाज भाई के साथ मैं फिटनेस फ्रीक हुआ हूँ। आई टोल्ड हिम लास्ट टाइम ये काम कर रहा था, कहता है मैं कम्बूचा पीऊंगा, ये ले भी आया। मैंने कहा पियो, मुझसे नहीं पिया जा रहा। मैंने कहा किसने कहा? मैं एजाज भाई के साथ दूसरा डालूंगा। मैं कहा अगर तुमने कम्बूचे का या ग्लूटेन फ्री रोटी का नाम लिया, नहीं लेकिन कंटेजियस होती है। आप देखे ना फैसल को, एजाज के साथ रह रहे कि फैसल वैसे हो लेकिन गया। अच्छी बात ये है बहुत कि अच्छी बात है। मैं इनके साथ Perfect, काम कर रहा हूँ, माशाल्लाह। मैं असली देसी घी लेके आया हूँ। हाँ। तो मैं चपाती बनवाता हूँ, उस पे देसी घी ऊपर थोड़ा सा, दैट इज अ गुड फैट विच इज गुड फॉर गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वो मैं खाता हूँ दाल के साथ, क्योंकि दाल इज प्रोटीन। और सहरी में और कबाब खाता हूँ। मतलब मैं लुंदा नहीं मारता कि खाई जाओ। हाँ। ऊंट थोड़ी है कि स्टोर कर लेंगे स्टोर कर पानी लें। या खाना, कि उतना ही मैं खाएंगे। यकीन माने पहले मैं सहरी में ना बहुत पानी पी लेती थी, तो मैंने किससे पढ़ा कि हम ऊँट थोड़ी है। किडनी को आप खामखाई किडनी पे प्रेशर डाल रहे हैं ज्यादा पानी पी के, वो मतलब स्टोर थोड़ी होगा, वो तो उठो के गायब हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे कि आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही है? इफ्तार के बाद से सहरी तक आपने पानी पीना होता ना। नहीं सहरी में मेरा एक दोस्त डॉक्टर के पास गया रमजान में, उसने बोला सहरी में आप क्या खाते हो? कहता ज्यादा नहीं 8 अंडे। 8 अंडे हाँ, कहाँ लेके जाओगे 8 अंडे है भाई। हाँ। बाकी सही बात है कि ऊँट थोड़ी है। देखें जिंदगी बेहतरीन तभी चलती है जब आप बैलेंस रखें हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। के बाद हंसते ना, कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, हंसते रहना चाहिए। क्यों? अच्छा तुम्हें बेबी ब्लूज तो नहीं हुआ? जैसे 1.5-1.25 महीने होते हैं ना, थोड़ा डिप्रेशन होता है ये वो। बहुत मुझे तो अभी तक चल रहे हैं ब्लू पर्पल पिंक नहीं नहीं होता है कभी ऐसे बैठे बैठे रोने लगती है। मैं बच्ची ने ज्यादा सोने नहीं दिया तो रोने लगते हैं, होता है ना छोटे छोटे। मुझे हुआ एक बार बेबी ब्लू। सच्चा भाई, मैं वो कह रही हूँ। मैं कहा तुम सो क्यों नहीं रहे हो? अच्छा मैंने गोद में उठा के इसने फिर बाहर भी
बाहर जाके इसने अपनी अम्मा को दे दिया कि इसको रख लें, कि हमें नहीं पता कि क्या करना है, इसको पकड़ लें, हमें नहीं समझ आ रहा। कभी-कभी आप क्लूलेस होते हैं, वो नहीं चुप हो रहा होता। अच्छा, एंड ऑल्सो वन द थिंग इज़ कि जो हमने रियलाइज़ किया कि बच्चा जो है वो क्योंकि उसको समझ तो नहीं आ रहा, वो आपकी एनर्जी कैच कर रहा होता है। तो अब जब हम कमरे के अंदर दोनों ही परेशान थे कि इसको क्या करें, इसको क्या करें, तो वो और रोना शुरू हो जाती है। अब हम ज़्यादा काम है कि अब वो रोती है तो हमें डर नहीं लगता, मेरा अच्छा चलो चलो, अच्छा हाँ ये चाहिए, अच्छा चलो ये देख लो, क्या 2-3 चीज़ें होंगी अभी तो मतलब 3 महीने तो लगते हैं ना हिमा, क्योंकि हमें नहीं पता था ना, हमें तो प्यारे प्यारे बच्चे याद थे बहन भाइयों के। हर बच्चा अलग होता है। अब हो सकता है तुम्हारा सेकंड वाला जो होगा इंशाल्लाह वो नहीं इतना रोने वाला या रोने वाली होगी, मतलब ये हर बच्चे की अपनी एक अलग ग्रामर, अपनी कहानी होती है। नहीं, पहला तो सही से पाल लेना, सेकंड वाले की दूसरा होगा अभी अगले रमजान शो में पक्का कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैप्पी विद आइनू। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे, मैं वो अम्माओं की तरह ये थोड़ी कह रही हूँ हाँ भाई अगला कब आ रहा है। नहीं, आपको पता है मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब अगला भी 7 कर लो, 7 बड़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन इसका जवाब मैं आपको ब्रेक में मैं खुद खामोश हो गया कि लाइव जा रहा है जो मैं ऑन एयर डरती हूँ ये बातें करने में, फिर वायरल हो जाए, खामखाई में मसला हो। अभी हमने बहुत वायरल कंटेंट हो गया हमारा, काफी हो गया, काफी है आज का वायरल कंटेंट। अच्छा, तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको थोड़ा अंदाजा था कि हिबा ऐसी अम्मी होगी जैसी वो अभी है, और आपको अंदाजा था कि ये ऐसे अब्बू होंगे, क्या कहलवाएंगे आप? इन ऑल ऑनेस्टी मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सब्र वाली माँ होगी। मुझे लगा था कि ये कहीं कहीं, जैसे आपने बोला बेबी ब्लूज होते हैं, पोस्टमार्टम होता है, मुझे लगा था कि कहीं कहीं ये बोलेगी कि यार लेके जाओ। पर मैं 3 इंस्टेंसेस तो याद है कि मैं गुस्सा हुआ हूँ कि यार ये चुप नहीं हो रही, क्या करना है। एक बार भी नहीं, एक बार भी, मतलब मैं गुस्सा हूँ तो इसने लिया है हमेशा कि मैं चुप करा देती हूँ, और वो चुप हो भी जाती है। आपकी ड्यूटी मेरे लिए सरप्राइज था ये। इनकी ड्यूटी है कि ये जब हमारी बच्ची रात में नहीं सोती तो ये मेरे साथ जाग के उसको सुलाते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारे मर्द हजरात को सीखना चाहिए। जहाँ हम बुरी बातें पिक करते हैं वहाँ हमें अच्छी बात करनी चाहिए कि जैसे बच्चे को कॉलिक है या कोई प्रॉब्लम है या बच्चे रात में रोते हैं, तो अब्बा अक्सर जो वो सो जाते हैं कि यार आपको देखो क्या आपने फीड करना है, कमरा भी चेंज कर लेते हैं कि यार मुझे तो सुबह काम पे मुझे कहा था बल्कि बेबी होने से पहले कि कमरा चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या कोई सुबह शूट है या कुछ ऐसा है? तो अब आप मुझे बताएं कि एक तो अम्मा है, उसके पास एक नया मतलब नई अम्मा है, उसको नहीं पता, आप बेबी ब्लूज भी हो रहे हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर आपने वो छोड़ दिया, वो आपका बच्चा नहीं है क्या? ये बहुत ही बातें सारी जिंदगी याद रहती हैं, बहुत याद रहती है इस बात का। आपकी पूरा एक आई थिंक आपके जो एक रिलेशनशिप की पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, सब कुछ अलग हो जाता है। आपका रिलेशनशिप का चाहे आप बाद में सोने की भी बन जाएंगे, लेकिन ये वाला वक्त याद रहता है आपको पूरी जिंदगी। तो अब हमारा एग्जैक्टली यही है कि हमें पता है कि अच्छा वो आरिस जो है वो हमने कहीं देख लिया कि इस तरीके से बच्चा सोता है, वो स्क्वाट करके। तो आरिस बेचारा माशाल्लाह टचवुड, तो ये उसको स्क्वाट करके सुला रहा है, और मतलब हम लोग इसको लेके ऐसे बैठे हुए हैं कि ताकि इसका वो टाइम निकल जाएगा तो हम फिर वापस इसको साथ में सुलाएंगे ताकि ये आराम से सो जाए। तो वो मतलब आई थिंक नया लफ्ज हमारी डिक्शनरी में इजाफा हुआ, कॉलिक। हर बेबी कॉलिक नहीं होता, लेकिन जो कॉलिक होते हैं वो होते हैं। तो कॉलिक में किसी चाइनीज डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पे हम देख रहे थे। अच्छा, और मैंने इसको कहा, मैंने कहा अब ये ना यूं कर रहा है, उसको लेके फिर मैंने कहा आरिस पता है मैं तो वो देख रही थी, ऐसी अजीब चीज़ें आती है रील्स के ऊपर, मैंने वो देखा, मुझे लगा कि मैं तो नहीं कर सकती। कहता हाँ वो ये वाला ना, इसने यूँ स्क्वाट किया और वो वाकई चुप हो गई वो। हाँ वो चुप हो गई, और फिर इसने 2-3 किए तो वो वाकई सो गई। तो व्हाट दैट डॉक्टर सेड कि आप बच्चे को रॉक नहीं करें, आप खुद रॉक हो, क्योंकि बच्चे को रॉक करना इज डेंजरस। तो आप खुद रॉक हो, आप स्क्वाट में जाएं, ऊपर आए, तो बच्चे को कंफर्ट फील होगा। तो वो सो जाती थी गोद में। जैसे अक्सर बच्चे गाड़ी में सो जाते हैं, गाड़ी हिल रही होती है ना, बच्चे थोड़ी हिल रहे होते हैं। मैंने देखा अक्सर कपल्स को, मैंने देखा है वो अपनी गाड़ी में, वो कहते हैं गाड़ी का राउंड लगा के आते हैं। अच्छा, हम भी ये करते थे पहले, शुरू में हमने सारी चीजें ट्राई की। हमने कहा सब कुछ ट्राई कर लेंगे, ऐसे कर लो, इसको जगा लो, इसको खिला लो, इसको जो भी हो सकता है सब कर लो। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा हो गया। वो वाला फेज निकल गया। लेकिन मुझे एक मजेदार बात मैं आरिस से कही थी, जिससे वो फेज निकल रहा था, मैंने कहा आरिस मुझे याद नहीं कि कैसा था एग्जैक्टली, उसकी इंटेंसिटी याद नहीं है। शायद इसीलिए कि लोग जो ना कहते हैं कि अच्छा इसके बाद एक और कर लेंगे। कहते हैं बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो वो पिछले 3-3.5 महीने याद नहीं है। मतलब, और मुझे अब ऑल्सो आई वुड लाइक टू इंक्लूड दिस कि हम दोनों ने इस बारे में बात की थी
कि अब अम्मा अब्बा बन के ये वाली चीज़ का एहसास ज़्यादा होता है कि हमारे अम्मा अब्बा कितने प्यारे हैं ना। और ज़्यादा प्यारे लगते हैं, जाता है माँ बाप से। और ज़्यादा प्यारे लगते हैं कि मतलब अच्छा दे हैव, और मतलब आप कहते हैं कि हाँ पाला ही है ना। हाँ वो बड़े आराम से। हमारी ये बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि आई विश कि हर औलाद माँ बाप बने उनकी माँ बाप की जिंदगी में। यस, आप तो दे रियलाइज को कदर ही अलग हो जाती है। बिल्कुल 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 अलग से लगते हैं कि अच्छा हाँ ये कितने प्यारे हैं। अकीदत हो जाती है, मोहब्बत तो होती है। वो सब चीजें सीखी, मालिश करना, सर बिठाना, या वो अभी बड़ों ने संभाली भी हैं? मैं मालिश करती हूँ, मैं नहलाते भी हूँ, मैं मालिश भी करती हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। शुरू में प्रॉब्लम, शुरू में अम्मी करती थी। अम्मी ने अभी आई थिंक अभी तक ही 2-3 महीने तक तो अम्मी मालिश करी थी। फिर मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी मैं करूँ? अम्मी से हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये अम्मी सेड कि बेसिकली मालिश का जो है वो ये है कि बाउंडिंग है, इट्स द बाउंडिंग विद द बेबी। तो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि तुम करो, तुम्हें आती है तो तुम क्यों नहीं करती। तो मैंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस दिन अभी कल परसों मैंने आरिस से कहा, मैंने कहा आरिस करो, बहुत मज़ा आएगा। फिर आरिस ने की? हाँ, एक दिन आरिस ने भी की। फिर मैंने इसको नहलाया जब से, तो मैंने कहा अब तो मैं ही नहलाऊंगी, बाकी सब सिर्फ देखेंगे और मैं नहलाऊंगी इसको। तो फिर मैंने एक बार आरिस से मैंने कहा नेक्स्ट यू हैव टू ट्राई कि इसको साथ में बात देंगे। ओह वाओ। तो इट्स आई थिंक इट्स वेरी। मुझे दूसरा ऐसा भी लगता है कि मर्द जो है ना वो हमेशा से बेयर मिनिमम पे जिंदगी गुजारते रहे कि थोड़ा किया तो बस, तो हम अगर थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं तो वाह वाह हो जाती है। तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा मैं जिस पे बहुत एप्रिसिएशन तो ये हिबा तुम अपना ख्याल रख रही हो? क्योंकि देखो बहुत जैसे आइडियल बहुत सारे लोग लेते हैं ना सेलिब्रिटीज़ को, तो वो मैं इसलिए तुमसे ये पूछ रही हूँ कि इस वक्त जो है ना बिल्कुल ख़वातीन अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, भूल जाती है ना बिल्कुल। क्या ये होता है कि घर आप पहुँचते हैं तो ये बाल उड़े हुए और ये हिबा जैसे छोड़ के गए थे वैसी ही है? फेजेस है। हाँ वो देयर आर डेज जब ऐसा होता है। हाँ, दोनों के साथ ही होता है, मेरे साथ भी हो जाता है कि बिल्कुल ही मामला हवास बाख्ता। हाँ। लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। तो दादी या नानी को देके फिर हम घंटे के लिए चले जाते हैं कहीं। हाँ, थोड़ा सा एक वो चाहिए, छोटी सी डेट लगाई और फिर वापस आ गए। हाँ, और करीब में ये 5 मिनट के डिस्टेंस में बता दीजिए, छोटी सी डेट ही है ना। ऐसे लेकिन करीब नहीं है, दूर है। हमने बहुत सोचा था इसके लिए। मतलब बहुत हमारा ये था कि कैसे इतनी देर के लिए और इस वक्त। ये बड़ा ऐसा वक्त है। क्या उसका रूटीन होता है, क्या करती है? इस वक्त थोड़ा सा खेलती है, फिर उसको फीड करा के हम थोड़ा सा उसके साथ खेल के फिर सुलाते हैं। नहीं सोती तो फिर हम उसको बाहर लेकर जाते हैं कि अच्छा चलो थोड़ा सा, फिर वहाँ पे इसको झूले झुला के, तो वो फ्रेश एयर में शी लाइक्स इट। बच्चों को भी अच्छा लगता है कि बाहर लेकर जाएं बच्चों को। एक और चीज़ है जो लोग बात नहीं करते कि आप मियाँ बीवी कितना मिस करते हैं एक दूसरे को बच्चे के बाद। बिल्कुल, क्योंकि आप सिर्फ बच्चे के हो जाते हैं। हाँ, ऐसे हम ये बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं खुद को भी बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता, और मैं हमें भी बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि उस तरह वक्त नहीं मिलता। इस तरह मतलब वी ट्राई आवर बेस्ट कि जितना भी हो सकता है उतना। मुझे लगता है कि मैं, आपने जैसे कहा कि नहीं रखते, ये शायद अल्लाह की तरफ से कि वाकई में भी ख्याल नहीं रख रही थी। इनिशियली मैं बिल्कुल, मतलब मैं बहुत ऐसे तो तैयार थी कि तैयार भी हो रही हूँ, रोज़ाना शाम को मैं नहा रही हूँ, तैयार हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा के ब्लो ड्राई करके मैं बैठ गई। अच्छा, बच्चा भी साथ साथ संभाल रही हूँ, सारी चीज़ें इनिशियल सब कुछ सही कर रहे थे। बट देन बीच में कहीं आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वाज कि मुझसे नहीं हो रहा है और ये एक्स्ट्रा एफर्ट है, मैं नहीं कर सकती। फिर मैं आई थिंक पार्क में अम्मी के साथ बैठी थी, तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या हुआ? कहते तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रख रही? मैंने कहा अम्मी अभी ये सही हो जाएगी ना, फिर मैं अपना ख्याल रखूँगी। अम्मी ने कहा नहीं, इसके बाद इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब ये चलना शुरू करेगी, क्रॉलिंग करेगी, चीज़ों में हाथ डालेगी, तुम्हें इसके पीछे भागना पड़ेगा, एनर्जी नहीं होगी, फिर तुम क्या करोगी? आई थिंक दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज कि थोड़ा सा अपना भी खाने का और वो सारी चीज़ें, इसमें कोई अजीम बात नहीं है कि आप अपना ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। आपका, मुझे लगता है अपना ख्याल रखना भी उस बंदे का ख्याल रखना जिससे आप प्यार करते हैं। बिल्कुल, वो जो नहीं ऑक्सीजन मास्क जहाज में पहले खुद लगाओ, तो जब आप खुद हेल्दी होंगे तो फिर बच्चे भी मज़ा आता है ना, उसके साथ खेलते हैं हम। मैं अगर ऐसे लेटी रहूँ कि मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, फिर क्या वो बात है। अच्छा, अब जैसे आइनूर के पैदा होने के कितने अरसे बाद आप दोबारा काम पर गए? कितनी छुट्टी ले पाए थे? आरेज ने कितनी छुट्टी ली थी? मैंने 20-25 दिन की छुट्टी ली थी। ओके। लेकिन मैं हॉस्पिटल से 2 दिन की शूट कराने गया था। अच्छा, क्योंकि वो बीच में था काम, वो बीच में बिल्कुल इवेंट शूट और इस तरह का मामला था, उसमें सबकी डेट्स थी। तो उसके बाद फिर मैंने 20 दिन का मैंने ऑफ। और आपका तो नहीं कोई काम बचा हुआ था?
नहीं जो पीछे। तो अब आपने कुछ सोचा है कि मैं दोबारा काम ज्वाइन कर पाऊंगी? इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद वो जब बड़े होते हैं साथ, उनका साथ होता है तो एक ब्लेसिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? इसलिए वरना तो हिम्मत भी ना हो। नहीं बिल्कुल नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। एक और दूसरा ये कि हमें ये लगता है कि मतलब आपका जो बच्चा है वो भी बहुत लकी होता है कि उसको जब सारे रिश्ते मिलते हैं। हर रिश्ते का प्यार अलग है, नानी अलग है, दादी अलग है, दादा अलग है, नाना अलग है, फूफो खाला चाचा चाची, ये सब हों जितना उतना अच्छा लगता है। और मुझे लगता है ये जिस काम में हम लोग हैं ना, ये एक ब्लेसिंग है कि 9 to 5 नहीं है। ये अब आप एक साथ अपने सीरियल की, अच्छा जी सही है, थोड़ा ब्रेक आ गया, इस पे ब्रेक, वो ये 9 to 5 वाला नहीं है कि कुछ भी हो जाए जी। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि वो वाला थोड़ा बहुत फिर भी बेहतर होता है क्योंकि क्योंकि टाइमिंग्स है कि 9 to 5, 5 के बाद यू फ्री। यहाँ पे कभी होता है कि 10 बजे भी होता है कि थोड़ा सा और बॉस आधा घंटा और, बॉस 1 घंटा और कर ले, बस क्या हो गया बॉस 1 घंटा। अब 11 बजे आपको होता है कि अब मैं खाना खाऊंगी, नहाऊंगी, चाय पीऊंगी, बच्चा सब मैं क्या करूँगी। हिबा जैसे तुम्हारी बेबी हुई है ना, तो फिर बहुत सारे लोग कंसिडर करेंगे, वो होता है ना। जब पहले नहीं थी तो शायद वो बोलते होंगे, अब सबको ये पता होगा कि भाई हिबा को इतने बजे जाना ही जाना है क्योंकि उसकी बेबी है। तो वो ये वाला मजेदार है क्योंकि बहुत सारी ऐसी वर्किंग लेडीज हैं इस फील्ड में भी जो बच्चों के बाद दोबारा से जीरो से शुरू हो गई उनकी। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड फॉर गुड। और खाली शोबिज़ में नहीं बल्कि बहुत सारी बिजनेस वुमेन या बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स में जो ख़वातीन काम करती हैं उनके लिए बाकायदा डेवलप किया गया है एक बेबी सिटर कोई बच्चों का केयर टेकर वाला रूम, और डे केयर है। मतलब आई थिंक ये एक रियलिटी है, वी शुड एक्सेप्ट इट। एंड मतलब हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि हश हश, लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट। भाई बच्चे का आसमान से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब लोड कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है। और बिल्कुल भी काम को लेके प्रोडक्टिविटी कम नहीं होती औरतों की बेबी के बाद, ज़्यादा ही होती है मेरे ख्याल। अच्छा, वैसे अभी तो आइनूर बहुत छोटी है, लेकिन क्या फ्यूचर प्लानिंग अभी से शुरू कर दी है कि बड़ी होके ये बन जाए या ये बन जाए, बड़ा मज़ा आ जाए? वो तो ऐसी शुगल में लातें चलाती तो मैं कहता हूँ फुटबॉलर बनेगी, फाइटर बनेगी, स्विमर बनेगी। मैं आई मीन टू स्पोर्ट्स वेरी मच, मैं चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स गेम करे। और स्कूलिंग का तो अब मतलब ये ट्रेंड है कि बच्चा पेट में होता है तो स्कूल ढूंढना। अच्छा, मुझे एक्चुअली शूट पे डायरेक्टर ने कहा कि वो एनरोल करा लिया। मैंने कहा नहीं, कहते देर कर दी। और ये तब की बात है जब मैंने बताया था कि जी होने वाला है, तब की बात है। तो कुछ स्कूल्स में वाकई देर हो गई है, 4 महीने की हो गई है। तो फिर क्या अभी तुम लोगों ने एनरोल कराया कहीं? नहीं। मुझे लगता है ज्यादती है बच्चों के साथ, बच्चों को हमारे साथ टाइम से। इसको हम एड्रेस कैसे करें, मैं तो नहीं कर सकता भाई। 18 महीने में डाल देते हैं लोग तो बच्चों को। मेरा तो दिल नहीं होता। मतलब इट्स इनसेन कि आपको पता चले कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप जाके रजिस्ट्रेशन करा लें बच्चे की। क्यों करा लें? 6-7 साल से पहले तो बाहर नहीं भेजते। चलें, जब ब्रेक के बाद वापस आते हैं फिर हम इन दोनों की बातें करते हैं ना। उसको तो हिचकियाँ आ रही होंगी, मैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, वो इनकी बेटी जो है हिचकियाँ खा रही होगी क्योंकि उसका हमने माशाल्लाह इतना जिक्र किया। जो भी देख रहा है इस वक्त माशाल्लाह और बहुत सारी दुआओं के साथ वो ब्लेसिंग्स जो आप देना चाहते हैं वो इस वक्त ज़रूर दीजिएगा आइनूर को। छोटे सा ब्रेक, शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और मुझे पता नहीं इनकी बातों की वजह से लग ही नहीं रहा कि ये रात के क्या बज रहे हैं। पता नहीं इस वक्त मुझे टाइम का ही नहीं पता लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है सुबह ही है क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है गप लगाने में इतने दिनों बाद। तो अब कुछ वो कहते हैं कौन सी वाली बर्निंग क्वेश्चंस कुछ करते हैं आपको बर्निंग ना। ये देख सकते हैं, ये अंडिया रखी हुई है और उसके अंदर सवाल है। असली आ गई दोनों मियाँ बीवी से सवाल कुछ ऐसे हो रहे। चलो कुछ तुम लोगों के बारे में सवाल करते हैं। वो याद है वो एक शो आता था, कौन सी बोल सकते हैं? आग लगा दूंगी। अरे प्रोमो था माचिस। आग लगा दूंगी। पता नहीं वैसा तो नहीं होना चाहिए। चलो भाई खोलो जो तुम्हारा हाथ ना जले, बस देख लेना। I'm used to it. हाँ भाई, पहला सवाल। उफ क्या सवाल है? अगर आरिस, ये मेरा सवाल है ना आपके लिए। अगर आरिस हिबा के सामने किसी लड़की की ज्यादा ही तारीफ करे तो आपकी रिएक्शन क्या होगा? नहीं, ये
ये आपका रिएक्शन क्या होगा ना? हिबा का सवाल है, हिबा से पूछा जा रहा है ना? कि अगर देखो फॉर एग्जांपल जब जाहिर है स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप डी शेप हो जाते हैं, उस वक्त तो फिर आपको थोड़ा सा ये होता है ना, कोई कपड़ा भी नहीं अच्छा लग रहा, और स्पेशली उस वक्त आरेज ने किसी की तारीफ की हो। अच्छा, मज़ेदार बात, आरिज़ जो है वो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। तो स्पेसिफिक उस टाइम के अंदर आरिज़ ने मेरे ऐसे कर रहा था कि मैं उसको कहती थी आरिज़, बिकॉज मैं रोने वाली होती थी कि मुझे कुछ कपड़े नहीं आ रहे, ये मैं कौन सा साइज़ लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या साइज़ लेना है मैंने। एंड ही सेड यू लुक अमेजिंग, यू लुक वेरी प्रिटी, यू लुक रियली नाइस। हाँ, और नहीं, और किसी लड़की को नहीं देखा, और ऐसे आम टाइम के ऊपर ही सेड इसको देखा ऐसे यूं करके देखेगा। बट उस टाइम मोहब्बत के उस लेवल पे हूँ जहाँ मुझे कोई और लड़की दिखती ही नहीं। हाय 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 सद को कोई लड़की नहीं दिखती। अब तो मुझे लगे तुम कुछ फलक बस जमीन ना दे पाया मैंने। अच्छा, तो ये है सीन। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कुछ नहीं किया? मैं बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही। वैसे बहुत क्यूट लग रही थी। आम दिनों में जेलसी हुई? कोई कभी हुई जेलसी या ज्यादा तुमने अब बस हो गया, अरे अब इतना भी ना करो, ये जुमला बोला तुमने? नहीं आई टेल यू। अच्छा, मुझे हम दोनों जो है मुझे लगता है वैसे आर्टिस्ट होते ही हुस्न परस्त हैं। हाँ, तो मुझे भी कोई अगर लड़की या लड़का कोई खूबसूरत लगता है, मैं बताती हूँ आरिज़ देखो, या इसको लगता है, तो वो एक प्रेज करने वाली एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर किसी और तरीके से देख रहे हैं वो ऐसा होता है कि बुनियादी तौर पे बचपन से मैं साफ सुथरा ही लड़का रहा हूँ। हाँ, कोई ऐसे नहीं, हाँ, कहीं एफआईआर नहीं कटी। तो लेकिन आई थिंक शुरू में कहीं पे इसने कभी तारीफ कर दी शादी की, आई थिंक शादी की बात कहीं चल रही थी, कहीं से तारीफ कर दी। अब मैं उस वक्त थोड़ा सा आया था मुझे। अच्छा। हाँ, उस वक्त मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा यार ये क्या बात है, बट आई डिडंट से इट। शादी की बात? किस शादी? हमारी शादी होने वाली थी। आई थिंक कुछ महीना रह गया था या कुछ ऐसे था। उस वक्त किसी की तारीफ कर दी? उस वक्त किसी की तारीफ की इसने, और मैं ना, अच्छा, अब जब तारीफ की तो मैं खुद ही, आई थिंक वो खवातीन के अंदर होता होगा कि यार आप जो है कंपेयर करने लग जाते हैं। हाँ, ठीक है कि यार ये कैसे होगा या यूँ कैसे होगा। फिर मैंने कहा यार मैं ऐसा करा लूँ तो मैं ऐसी लगूंगी, इसने ये कराया हुआ है मैं ऐसी लगूंगी। जब मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा सोचा 2 दिन मुश्किल से, दूसरे दिन मैंने कहा हटाओ आगे से, मैंने कहा मैं ये सब नहीं करा सकती, ऐसी हूँ मैं, आई विल रिमेन लाइक दिस। हाय, क्या बात है, देखा आपने ये सीख के आया था। नहीं, हसीन तरीन आप हैं, इसमें कोई शक नहीं है माशाल्लाह। और क्या इसमें कोई शक ही नहीं है? झूठ थोड़ी बोल रहा है लड़का, सच बोल रहा है। देखा, सीधा नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी होगा ये, क्या कभी हिबा आरीज को लेकर इनसिक्योरिटी का शिकार हुई हैं? ये तो वही हो गई ना बात। हाँ, वही हो गई, लेकिन नहीं, हाँ, नहीं। आई थिंक अगर किसी ने जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो आप कुछ कर ले, नहीं जाना। शादी से पहले कभी किसी को एक्टर या एक्ट्रेस ने रिलेशनशिप के लिए अप्रोच किया? चलो, ये आपके लिए नहीं, मैं क्यों पागल हूँ, मैं लड़की से पूछूंगी ये सवाल आपके लिए। देखा, आपने देखा कितना चला। हाँ, इस पहले हिबा से था सवाल। आई थिंक हम दोनों से है वो, कि को एक्टर या एक्ट्रेस ने। हाँ, आप बता दो। अप्रोच किया, बिल्कुल किया। हाँ, शादी के लिए किया, जब बल्कि हमारी जब शादी की बात चल रही थी तब भी किया। सीरियसली? हाँ, कि शादी कर ले आप मुझसे। मैं नहीं कर सकता मैं। हाँ, अब तो मैं बंद गया। और का हो चुका हूँ। नहीं, मतलब ये नहीं भी होती तो उनसे तो नहीं करता मैं, बिल्कुल भी नहीं करता मैं। अच्छा, क्यों बार-बार देखे जा रहा है मॉनिटर? हालांकि ऑपोजिट है, फिर भी बार-बार देख रहे हैं। बस ये खुद पसंद है, ये खुद पसंद है, अपने आप को शीशे में देख के तारीफें करता रहे। नहीं। हाँ। शीशे में तो कम देखता हूँ मैं, पहले बहुत देखता था। अब ये बता देती है तो मैं कहता हूँ ठीक है। हाँ जी, अप्रोच किया। तो किया अप्रोच? तो हिबा मुझे नहीं, तुम्हें नहीं किया, तुम्हें झूठी। देखिए मैं आपको तुमने भी तो बोला क्या? नहीं, मैंने तो सच बोला ना कि किया, पर मैंने उनको मना कर दिया। किया? अब वो ऑन एयर तो पूछूंगी मैं। अच्छा, पहले से नहीं पता ना मुझे, क्या पता उसकी हो गई हो शादी, बुरी बात हो जाएगी। नहीं, हाँ, बाद में ब्रेक में पूछूंगी मैं अपनी जानकारी। हाँ, फिर से इनको भी किया, पता है मुझे। हाँ, ओह, अच्छा। तो मैं इनको बताया कैसे कोई एक्टर करेगा, कोई एक्टर को एक्टर नहीं कर सकता। एवरीवन इज मैरिड माशाल्लाह। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी पता है। मैं आपसे कह रही हूँ, अगले सवाल पे जाते हैं। अक्सर हीरोज के साथ कौन से टैंट्रम्स हीरोइन के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है? ये शायद मुझसे सवाल होगा।
टैंट्रम्स जैसे वाकई कभी किसी हीरो ने टैंट्रम्स दिखाए? हीरो के साथ मुझे लगता है कि अच्छा मैं यहाँ पे तारीफ करूँगी, शहरयार मुनव्वर के साथ मैं भी रिसेंट मैंने रद्द किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस वक्त हम लोग, मैं एक बार ऐसी मजाक में, मैंने लाइट हो रही थी तो ना जो हमारे डीओपी भाई हैं वो लाइट कर रहे थे और ना थोड़ा टाइम लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा देख रहे हैं आप इनको, ये आपको कैसे लाइट से आपको खूबसूरत लग रही है आप, तो मैंने उनको ऐसी चीज़ें आप नॉर्मली कहते थे कि आपको क्यों जेलसी हो रही है, मैंने मजाक में बोल दिया। इसे नहीं नहीं है बाजी, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कोई जेलसी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहूँगा आप हीरोइन हैं, आप बिल्कुल अच्छी लगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मजाक कर रही थी, बात ख़त्म हो गई, मैं बाहर हूँ। ही केम टू मी, ही इज़ लाइक हिबा जी मैं वाकई मजाक कर रहा था, मैं तो चाहूँगा आप अच्छी लगे यहाँ पे। मैंने कहा हाँ आई नो, मैं भी मजाक कर रही थी। ही इज़ सो नाइस एंड मतलब वो बड़ा बहुत एग्जैक्टली। बात ये कि अगर आप सिक्योर है ना एज अ ह्यूमन बीइंग एज एन एक्टर, तो फिर मसला नहीं होता। एक और एक्टर थे वो सेट पे आए, इनकी तैयारी देखी, फिर वापस तैयार होने चले गए कि मैं थोड़ा अंडर रेडी लग रहा हूँ। आए थे 2-3 घंटे बाद तैयार होके, फिर वापस चले गए तैयार होने, यार ये तो ज्यादा तैयार, ये ज्यादा प्यारी लग रही है। क्या मुकाबला है? हालांकि वो प्यारे ही लग रहे थे, लेकिन कुछ लड़कों को मैंने देखा है, मतलब हमारी भी एक फिल्म थी, उसमें हमारी सिर्फ एक हीरो और एक हीरोइन थी, मगर फिर भी हमें लग रहा था इस फिल्म में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी हुई, हीरो हीरोइन का मुकाबला चल पड़ा। मैंने कहा ये कैसा हो रहा है यार, चल जाता है। हाँ तो कभी कभार होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो। हाँ। मैं जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, मैं आई रिमेंबर हमारा भोली बानों के अंदर भी हम कर रहे थे या कुछ, या कहीं और भी हम कुछ कर रहे थे कई काम पे, तो होता ये था कि अगर मैं देखती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट किसी और के पास है और वो अपना टाइम ले रहे हैं, मैं खुद ही बालियों करके बांध के आ जाती हूँ कि अच्छा चलो हो गया। मैं खुद ही, मैंने मेकअप करना सीख लिया, मैंने कहा अच्छा आप उसका मेकअप कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप उसका कर लो, मैं अपना कर लूँगी। तो आई ट्राई कि जितना कम आप थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, काम करें, खुशी काम करें, अच्छा वो छोड़ आगे बेस्ट। हाँ बेस्ट बिहेवियर। क्या सवाल है? अच्छा, सीनियर एक्टर्स क्या एक गलती करते हैं जो आजकल के एक्टर्स करने से गुरेज किया करते हैं? सीनियर एक्टर्स क्या गलती करते हैं? बहुत सारे सीनियर एक्टर्स ये गलती करते हैं कि वो टाइम पर कुछ नहीं कहते। जैसे एक गिवन टाइम है शूट का, वो खत्म हो गया 10 बजे, यू डन। तो सीनियर एक्टर्स को अगर कह दिया जाए कि जी इसके बाद एक और सीन है, तो वो कहते हैं हाँ कर लो, क्यों कर लो, 10 बजे खत्म। वो आई थिंक वो उनको थोड़ा सा ये होता है कि ये भी है, वो भी है, जो यंग लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट्स पे बिलीव करते हैं बहुत। you're right. पहले इतना उनको दिमाग में नहीं था कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर हम सुनते हैं कि अब उनके हालात बुरे हैं और वो, तो आजकल के यंगस्टर जो है कोई ना कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है। हाँ ये इस तरह वाइज है ना। प्लस दे आर स्मार्ट, यस यू राइट, मतलब उन्हें पता है सोशल, जैसे भी हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया ही नहीं था उस टाइम पे, आपको पता ही नहीं था, एक सोशल अपीयरेंस ही नहीं थी। वो ये था कि जी आप गए अपने काम के, आप वापस आ गए, आप उसी काम के हिसाब से जाने जाएंगे। नाउ यू हैव टू हैव दैट सोशल इमेज, ठीक है, आपकी वो सोशल इमेज होना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने सोचा है कोई आगे बिजनेस करने का, कुछ ऐसा साइड पे एक्टिंग के साथ साथ कभी कोई एक ख्वाहिश या कुछ इस तरह का सोचा? इंशाल्लाह प्लान किया, इंशाल्लाह सोच ही रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी हम, क्योंकि पता है लाइफ जो है ना माशाल्लाह से ऐसे चल रही है ना, अभी एक अलग हाँ, क्योंकि हम अभी शादी करके सेटल हो रहे थे, सेटल होने लगे, तो फिर अब हम, ये भी वक्त के बहुत सही, मतलब लाइक एक बायोलॉजिकल क्लॉक तो है ही ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो हर चीज़ बहुत सही टाइम पर होनी चाहिए। और जाहिर है अभी तुम इस चीज़ में सेट हो रहे हो, ये सब हो जाएगा, फिर बंदा आगे सोचता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। एग्जैक्टली, है ना। इंशाल्लाह। आखिरी बार सोशल मीडिया किस कमेंट पर इंतहाई गुस्सा आया? हाँ, मुझे वो कमेंट याद नहीं है, आया लेकिन कमेंट याद नहीं है। आइनूर के पैदा होने के बाद कोई कमेंट आया या? अच्छा, आइनूर के पैदा होने के बाद तो मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं कमेंट देखूं। ओके। आखिरी तस्वीर भी पता नहीं कब की अपलोड है, मुझे याद भी नहीं कि कब। हाँ, मेरी भी अरसा हो गया। हाँ, कमेंट नहीं, लेकिन मीडिया का टाइम नहीं, वरना मैंने देखा था कि लाइव वगैरह आप लोग कभी ना कभी जाते रहते थे। मैं बल्कि कोशिश करती हूँ कि जब मैं उसके साथ हूँ तो मैं कम फ़ोन यूज़ करूँ। ओके, ये बड़ा मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्सर क्या होता है कि बच्चा साथ में है, बच्चा गोद में, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, बच्चा है फ़ोन
उसके सर पे रखा हुआ है। हाँ। मुझे होता है कि नहीं उसकी रेज है ना। यूट्यूब चैनल भी है कोई? बिल्कुल यूट्यूब चैनल है। हाँ है, उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं कर सकते। बात कर रहे थे भी आते हुए, मैंने कहा वो हमारी इतनी अच्छी वीडियो है सारी बनी हुई और सब कुछ, हिस्सा कि वो एडिट ही नहीं हो रही क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा। कह रहा है मुझे भेज दो, मैंने कहा हाँ मैं भेजती हूँ। वो हमारे पास कुछ हो ही नहीं रहा, बट वी आर ट्राइंग। पर अभी आप लोग बहुत एक मुश्किल काम इसलिए है कि ज़ाहिर पहली दफ़ा ज़िंदगी में है, तो चाहे आप कितना भी सीख लें, पहली दफ़ा मुश्किल ही लगता है ना, नया नया बंदा पेरेंट बना हो। डेफिनेटली। और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी और अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और चीज़ें पता चलती जा रही हैं, हम और कॉन्शियस होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही वाली बात है ना कि पहले तो सारे एक साथ बड़े हो रहे थे, बड़े हो जाते हैं, क्या हो गया। अब आप एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। पेरेंटिंग बहुत सेंसिटिव हो गई है और थोड़ा वेस्टर्न कल्चर भी आ गया। मेंटल हेल्थ वगैरह की बातें थी नहीं पहले कि बच्चे को ऐसे वेस्टर्न नहीं, बल्कि आई थिंक ये हमारे पास से वेस्टर्नाइज हुई है, क्योंकि वेस्टर्न में वेस्ट तो ये है ना कि बच्चे को छोड़ दो, सेल्फ हील, बच्चा रो रहा है रोने दो, अलग कमरे में सुला दो। नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कर रहे। ये हम कैसे कर सकते हैं? कैमरा लगा के अलग कमरे में 4-5 महीने के बच्चे को सुला दो। क्राइम नहीं हम कैसे आप मुझे ऐसे सुलाना है उसको, ऐसे ऐसे। हाँ भाई। अच्छा वो अभी तुम लोग अपने साथ सुलाते हो तो डर तो नहीं लगता रात में अब्बा ही ना बिस्तर पे? नहीं मैं उसको ऐसे अपने साथ सुलाती हूँ, माशाल्लाह ये इतना ऐसे यूं करके सोच रहा है। हम नहीं हिलते, हम नहीं हिलते अब। हम नहीं हिलते, प्लस मैं उसको ऐसे सुलाने की आदत हो जाती है ना कि वही। मतलब वो रोने से पहले जब हिल भी रही होती है तो कम में से कोई एक जाग जाता है कि यार हिल रही। हाँ ओए ओए। कौन सा एक प्रोजेक्ट स्क्रीन पे देख के ख्याल आया कि काश इसकी हीरो या हीरोइन मैं होती या होता? कोई ऐसा ड्रामा जो खुद पसंद आया हो बहुत और वाह यार क्या कैरेक्टर है यार, तो ना ये तो तारीफ ही है। तुम बताओ। मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा, तो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। नहीं आ रहा? आप बताओ। हाँ है तो सही, लेकिन अभी फॉरेन ज़हन में नहीं आ रहा। 2-3 है बल्कि ऐसे। बहुत अच्छे दिमाग में बाद में पता है, आएगा। अच्छा काम हो रहा है। अच्छी चीज ये है कि काम अच्छा हो रहा है। मतलब कुछ स्क्रिप्ट्स बहुत खराब होते हुए देखे मैंने, बुरे एक्टर्स जो करते हैं ना, हाँ तो उनमें होता है कि यार आपको करना चाहिए था ये। कुछ होता है कि यार बिल्कुल नाम नहीं ले सकता। अब तो जो जुमला बोल दिया उस पर तो अब तो नाम नहीं ये सवाल तो गया जो है। 1 बज गया क्या? 12 बज गया। 1 बजे के बाद थोड़ी करता है। 12 साढ़े 12 के बाद मेरे फिल्टर्स ऑफ हो जाते हैं। बहुत मुश्किल से मैं फिल्टर लगाए रख रहा हूँ अभी सामने। नहीं आई टेल यू, ये ऐसे में अब्बा हो गए तो इन पे आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो नहीं अब्बा हो जाते हैं कि अब्बा हूँ मैं। तो अब ये जो है आजकल अब अचानक से अब्बा के बगैर वाली हमारा टाइम मिल रहा है ना, तो मैं भी पता है मैं शो के बीच में मैंने कहीं रियलाइज़ किया, ठीक है, कि हम बहुत अरसे बाद ऐसे बात करें एंड इट्स लाइक बीन रियली लॉन्ग कि मैं ऐसे बात भी कर रही हूँ और हम हंस भी। आई डोंट इवन रिमेंबर लाइट्स एंड सेट्स, मेरे लिए बिल्कुल अलग जगह है। लाइक आई एम लुकिंग एट पीपल, आई एम लाइक हाय हाउ आर यू। इट्स लाइक कि मैं एक नई लाइफ है। मैं जिस जाने सर के सेट से जा रही थी, तो मेरे साथ दानिया थी और मेरी अम्मा थी, तो मैं उनको कही थी, मैं इनका पता नहीं मैं वापस आऊँगी नहीं आऊँगी, क्या है कैसे आऊँगी, बहुत अलग सा कुछ दिमाग चल रहा था। और अभी मतलब व्हेन आई लेफ्ट द सेट आई वाज लाइक अच्छा पता नहीं मैं कब आऊँगी सेट पे। तो अब जब मैं लाइट्स वगैरह देख रही हूँ, हालांकि मेरा कोई ऐसा ब्रेक नहीं आया, मैं उसके बाद भी काम कर रही थी, बीच में भी काम कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रही। तो मैं जब सेट पे आती हूँ मेरा सी पीपल कैमरा, आई एम लाइक मैं एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट कर रही हूँ जैसे आम इंसान करेगा कोई। तो लेकिन वो देखो ना, मतलब एक रूटीन लाइफ से तो आप दोबारा अपने काम की तरफ वापस आते हो, तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि आप दिल से काम करते हो। हाँ तुम लोग के बेबी होने के बाद तो पहली दफ़ा इकट्ठे तुम लोग इंटरव्यू दे रहे हो, है ना? सारी नहीं हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि छोड़ के कहीं मैंने पहले पिछले दिनों फोन किया तो ये कहा था अभी तो हम सिर्फ एग्जैक्टली हम सीख रहे हैं सब चीज़ें। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि क्या करना है। नेक्स्ट, आप दोनों में लोगों को पहचानने की हिस्स किसकी ज़्यादा कमज़ोर है? मेरी कमज़ोर हिब्बा पहचान इनकी बहुत कमाल है। इन्होंने मुझे 2-3 लोगों के बारे में बताया, मैं माना नहीं, फिर हालात ने मुझे बताया कि ये ठीक कह रही थी, तो अब मैं मान लिया करता हूँ। हाँ ये होता है, प्रूफ करना पड़ता है। तो अब मैं मान लिया करता हूँ और बड़ा जोर से बताया हालात ने ये ऐसे लोग हैं। हाँ चलो ये तो अच्छी बात है, दोनों में से किसी एक को अगर पता हो ना तो दूसरा संभल जाता है, वो वाली चीज़ है ना, संभल जाए, ये भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बड़ा टेक्निकली मैंने बताया था वैसे। कौन सी गलती जिसे सोचकर आज भी आपको मायूसी होती है? अपनी या दूसरे की? हाँ अपनी। कौन सी एक गलती जिसे सोच के? मैंने एक ड्रामा किया था। अच्छा
हिना की खुशबू गलती है वो क्या? नहीं, मुझे लगता है कि काम गलती नहीं होता। नहीं, है ना, आपने उस गलत काम से सीखा। काम नहीं। हाँ, तो इलेबरेट हाँ, इतना से लग जाएगा तो आप पूरा बता उस वक्त मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ये कितने फूक फूक के कदम रख रही है। हाँ। नहीं, मैं सही बात कर रही हूँ, लेकिन सीरियस बात ये है, आई टेल यू देयर आर थिंग्स कि आप कुछ करते हैं, जैसे आपने कहा सीखते हैं, कि आप उससे सीखे, ठीक है, आपने सीख लिया, अच्छी बात है, नहीं सीखना गलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बात है कि आपको पता ही ना हो, ठीक है, उस वक्त आपने किया। अभी जैसे मतलब मुझे लगता है कि आप अल्लाह ताला अगर आपको रिस्क दे रहा है, आपके पास एक चीज़ है, आप लोग पसंद करते हैं, लोग देखते हैं, आपको रिस्क मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड थिंग। नहीं, इट्स नॉट अबाउट वर्क ना, इट्स अबाउट द चॉइस। अबाउट द चॉइस यू कभी कभी कुछ चॉइसेस गलत हो जाती हैं। हाँ, बेटर। तो वो चॉइस एक गलत थी। उस वक्त में जहाँ पे मैं था, तो वो चॉइस एक गलत हो गई, जिसने थोड़ा मनूवर कर दिया मेरा रास्ता। तो अब जो स्क्रिप्ट्स वगैरह आते हैं तो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा कौन मशवरा देता है कि ये स्क्रिप्ट करो या आप लोग एक दूसरे से मशवरा नहीं करते? नहीं, हम बहुत मशवरा करते हैं, दोनों ही मेरे ख्याल है बराबर का ही मशवरा करते हैं। अच्छा, और दोनों में से ज़्यादा अच्छे मशवरे किसके पास आते हैं? हम जाहिर है। हाँ, तो जाहिर है कोई एक चीज़ में अच्छा हो तो कोई। हाँ, मुझे लगता है मैं आई एम अ गुड लिसनर, तो मुझे ऐसे लगता है कि आई जज दिस स्क्रिप्ट के अच्छा हाँ ये इस चीज़ से क्या इसका ये क्या मोटिव है, और मुझे पढ़ना होता है। हाँ, मुझे सुन के नहीं समझ आती तो अक्सर होता नहीं पूरा। तो मुझे अगर आप 2 लाइन भी बताएंगे तो मुझे पता होगा कि आगे स्क्रिप्ट में क्या है। हाँ, क्या भी हाँ सही है, ठीक है, कि ऐसे कर लेंगे। तो मैं इनको कहानी बताता हूँ, ये बताती आगे होगा, मैं बोलूँगा यार नहीं अभी पढ़ तो लूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो वो एग्जैक्ट वही होता है। हाँ, वो होता है, फिर उसके अंदर होता है कि देन यू क्रिएट कैरेक्टर्स। तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि इनके जो कैरेक्टर्स है वो अलग हो, सारे एक दूसरे से अलग हो, उसका लुक अलग हो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर बंदा एक जैसा लग रहा होता है ऑन स्क्रीन। आपने एक ही 3 ड्रामे उसमें एक ही जैसे लग रहे हैं। अच्छा, तो कोशिश आईनूर की जो शॉपिंग है वो दोनों एक साथ करते हैं? कभी ऐसा भी हो कि आरेज अलग से करके लाए हुआ है? नहीं, मैं अलग से करके आती हूँ। तुम अलग से करके लेकिन हमने शुरू में साथ में किया। हाँ, और आरेज कुछ अलग से कुछ ढंग की चीज़ लाए अभी के इनको, इनकी चॉइस कैसी है अभी? नहीं, अलग से तो नहीं ली। अलग से नहीं ली? हाँ, तो तुम्हें किस तरह की चीज़ें पसंद है? क्योंकि छोटे बच्चों को तो दिल चाहता है, खासतौर पे बेटियों को ये भी पहना दो। हमने जब साथ में शॉपिंग की ना तो हमने बड़े न्यूट्रल चीज़ें ली, और हम जाके ना, क्योंकि ऐसे वाले हैं कि क्या हो गया, कोई बात नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, लड़के जेंडर बेस्ड कलर नहीं होता, सब होते हैं, कोई भी पहन सकता है, लड़का भी पिंक पहन सकता है, क्या मतलब है ऐसे। तो हमने उसके बड़े ऐसे कपड़े, न्यूट्रल से कपड़े उठा लिए, हमने कहा अच्छा ले आए। तो अब जब वो हो गई है, वो थोड़ी बड़ी हुई, तो मैं जाके उसके फ्रॉक्स, उसकी शॉर्ट्स, उसकी सारी चीज़ें लेकर आई। मैंने कहा मेरी बेटी फ्रॉक्स पहनेगी, आई नीड हर टू वेयर स्कर्ट्स, वो पहनेगी, इसको ये पहनाऊंगी मैं। तो मैं उसके बड़े पिंक, येलो, कलरफुल, ब्राइट से पहले हम ब्राउन, ब्लू लेकर आए हुए थे। अब उसके सारे मैंने वाइब्रेंट कलर के साथ, मैंने कहा देखो बताओ कैसी शॉपिंग है। तो मैं उस दिन जाके इसको, बल्कि ही वाज ऑन शूट, तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा अम्मा जो है डेस्परेट हो गई है और अम्मा ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है इसकी कि बस मुझे अपने बच्चे के लिए ये भी पहना दो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाली जो ईद है इस पे वो भी होगा, ट्रेडिशनल भी कपड़े होंगे? यस इंशाल्लाह। मैंने कहा मैं चूड़ियाँ पहनूंगी, कहता इसको लग जाएगी, मैंने कहा मैं दूसरी वाली चूड़ियाँ पहनाऊंगी। हाँ, वो मिलती है छोटी सी स्टील वाली, बच्चों की साइज की, और छोटे छोटे थ्रेड वाली भी मिलती हैं। थ्रेड वाली भी है, अब ये लेटेस्ट होगी बहन, हमारी जब बेटी हुई थी तब तो नहीं थी। नहीं, थ्रेड वाली होती है। हाँ, वो ऐसे वाली होती है, ऐसे छोटी सी, वेरी सॉफ्ट, वो लगती नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी मेहंदी के लिए इसका हाथ ऐसे कैसे पकड़ के। मेहंदी की मैं तुम्हें बताती हूँ मशवरा, टैटूज आते मेहंदी के, केमिकल इतना नहीं, वो तो थोड़े बहुत होंगे, मतलब जरा से टिक्की जो है बजाय इसके, अब तो मेहंदियों में भी केमिकल है, फिर तुम कहाँ से बचाओगी? वो स्टिकर, टैटू स्टिकर होता है थोड़ा सा, और वो मैंने तो अपनी बेटी के वही लगाया था जब वो इतनी छोटी थी कि वो अपने मुंह पे लगा सकती थी। हाँ, तस्वीर भी है मेरे पास, यहाँ पे लगा लेना, यहाँ से टिक्कियाँ छोटी छोटी सी, क्योंकि वो अगर तुमने असल वाली लगाई ना, हाँ, उसकी पूरे मुंह पे लगी, मेरे भी मुंह पे लगी होगी। वो ऐसे करके यूं मुंह पे मारती है। ये इस ईद की एक्साइटमेंट तो अलग ही होगी इंशाल्लाह, है ना, कि उसको तैयार करना। इंशाल्लाह आई एम नॉट एक्साइटेड। इंशाल्लाह अभी तो शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह। कोई और है क्या? आखिरी अगला सवाल। अरे भाई कितने सवाल थे? 10? कितने? बिस्मिल्लाह। चलो, अपने अंदर की तब्दीली जो शादी के बाद ना चाहते हुए भी की। ये दोनों बताएंगे इस बात का, बल्कि मैं तब्दीली शादी के बाद नहीं अब पूछूंगी।
एज पेरेंट बनने के बाद जो तब्दीली आप दोनों ने अपने अंदर महसूस की? अच्छा, मुझे लगता है शादी के बाद मेरे अंदर मेरे घर वाले तो बड़े हैरान हुए थे, सब्र बहुत आ गया गुस्से पे कंट्रोल या ऐसे बहुत सब्र, हाँ बहुत। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इसके साथ ज़्यादा हो गया। जैसे अभी इसने कहा कि कहीं होता है कि गुस्सा आया तो मुझे उसको होता है कि मैं इस पर क्या गुस्सा करूँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो भी और ज़्यादा हो गया, वो थोड़ा सा मतलब काम हो गई मैं काफ़ी हद तक, हाँ। और आपने क्या अपने अंदर तब्दीली महसूस की? यही आइनूर के बाद तो बहुत ज़्यादा। आइनूर के बाद पेशेंस अगर नहीं है तो फिर तो नुकसान ही है, हर रिश्ते में नुकसान है फिर। और शादी के बाद मैं ये नहीं कहता कि आप गुस्सा खत्म कर दें, गुस्सा खत्म नहीं हो सकता, गुस्सा कंट्रोल हो सकता है। अच्छी चीज़ ये कि वो आपने कही थी वो वाली बात कि अगर किसी को गुस्सा है तो कमरे से बाहर चले जाएं। हाँ, मतलब करना है, हाँ, तो आप बेहतर है कि फिर थोड़ा सा दूर हो जाएं, कमरे से बाहर चले जाएं, एक राउंड लगा के आ जाएं, और फिर आपको खुद ही होता है, खुद ही फिर खुद ही एहसास होता है कि पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। तो आइनूर का कमरा कुछ होता है ना जज्बाती हो के अम्मा अब्बा पैदा होने से पहले ही कमरा सेट कर देते हैं, और तुम लोगों ने मैंने ऐसा कॉट वगैरह ले लिया था जो हमने अभी तक यूज नहीं किया, उसमें कपड़े ठूसे होते हैं, बच्चा नहीं गया अभी तक हमने रखा उसको 1-2 दिन रखा हमने, लेकिन हमने उसे उस वक्त रखा जब नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि हमें लग रहा था कि अभी से चली जाएगी और ये बड़ी हो गई। और फिर जब उसने रोना शुरू किया तो हमें अचानक गिल्ट हो गया कि हमने इतनी दूर इसको क्यों सुला दिया, ये तो इतनी छोटी सी है। फिर हमने कहा इसको पास ही ले आओ। जैसे अक्सर ट्रेडमिल पे कपड़े सूखते हैं ना घरों में, वो कॉट में भी यही है कि जो भी कुछ है वो कॉट में डाल दो, अलमारी है क्योंकि वो हमारा सोफा हट गया वहाँ से, वहाँ पे कॉट आ गया। वही सोफा होता है जिसके ऊपर कपड़े होते हैं ना, कोई मेहमान भी आते हैं हम बोलते हैं कॉट में बैठ जाए, नहीं ऐसा सोफा तो बाहर है, नहीं ऐसा कुछ। अजी कौन सी चीज़ है जो खाने की क्रेविंग प्रेगनेंसी में हो रही थी मगर तुमने नहीं खाई कि नहीं भाई मेरा वज़न बढ़ जाएगा या कुछ ऐसा? तो अलग अलग क्रेविंग्स होती हैं प्रेगनेंसी में। मुझे वही हो रही थी, उसके अलावा नहीं। मुझे सिर्फ ग्रीन्स और ये सब हो रही थी प्रेगनेंसी के बाद। हाँ, जब बेबी आ गया उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों वो जो एक लोकल चिकन बर्गर नहीं होता, हाँ, उस तरीके का मुझे लगा मैं इस तरीके का चटपटा कुछ चिकन बर्गर खाना चाहती हूँ। हाँ। 1-2 बार मैंने रात को पुट्ठे टाइम पे मंगवाया भी, ठीक है, तो इसने बड़े पोलाइट काइंड तरीके से मुझे कहता है यू श्योर यू वांट टू हैव इट, रात को मत खाओ। आई एम लाइक आई गेट इट। तो मैंने समझ लिया, फिर नहीं हमने मंगवाया। अब नींद कितने दिनों बाद सेट हुई उसके पैदा होने के, मतलब लाइक कितने महीने? आई हैवंट स्लेप्ट, अभी तो चल रहा है। आई हैवंट स्लेप्ट, क्योंकि वो होता ही है कि एक टाइम के बाद 3-4 बजे तक चलो फिर होता है कि सेटल डाउन हो गई या सो गई, बट मैं तो उसके साथ होती हूँ तो मैं वो आप जाग ही रहे होते हैं हर घंटे। बच्चा सो जाता है आपकी नींद तोड़ गई और क्या, एक दफा आंख खुली तो उड़ गई, दोबारा थोड़ी सो सकती। तो वो घंटे के अंदर वैसे तो हाँ ठीक है, हाँ क्या अच्छा, हाँ ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हाँ भाई खाना कहाँ तक पहुँचा, रेडी? यस। तो हमारे मेहमानों को क्या खिलाएंगे अब ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे, फिर दिखाएंगे। शान सहूर। वेलकम बैक। आप आज हमारे शो पे मुलाकात कर पाए बहुत ही अरसे बाद, इसलिए क्योंकि 1 साल बाद ही हमारे शो पे आए हैं और आपको पता है क्या वजह थी। हिबा और आरेज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आई नूर की पैदाइश के बाद पहली दफ़ा, और हमने आई नूर की माशाल्लाह बहुत सारी बातें की और अब हम आपको किचन में लेके चल रहे हैं क्योंकि कुछ खिलाएं पिलाएं भी, मेहमान नवाजी पूरी होनी चाहिए। भूख भी लग रही है, भूख भी लग रही है, आ जाइए हम चलते हैं किचन की तरफ। हमारी शेफ़ है, शेफ़ फातिमा है, आइए मैं इनसे मिलवाती हूँ। आ जाइए मेहमान पहले। Can I say it? Reminds me of Azerbaijan. अनार देख के ना it's like अनार का मौसम चल रहा है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। इनको बताएं जरा प्लीज। हम सहरी से शुरुआत करते हैं। ये मैंने बनाई है फेनी का जर्दा। फेनी का जर्दा? फेनी का जर्दा है ये, और ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसकी बहुत इजी रेसिपी है। फटाफट ये मत बताइए आप मुश्किल करके बनाए। नहीं मेरी रेसिपीज इजी होती है। और इसका नाम क्या है ये भी बताइए? ये है दही पकौड़ा फ्रूट चाट।
दही पकौड़ा फ्रूट चाट। यस, इसमें पकौड़ा है, नीचे इसकी लेयरिंग है बेसिकली। इसमें हमने पालक के पकौड़े। अच्छा, और ये हेल्दी है बहुत। बहुत सारी चीज़ें बहुत हेल्दी। पालक की लेयरिंग है, और क्योंकि ये आजकल हेल्दी खाना खा रहे हैं, ऐसा ही है, इसीलिए हमने खास ये आपके हिसाब से बनाया है। जैसे कि अगर हम सहरी की बात करें, हम फेनी जर्दा जो हमने बनाया है, ये बहुत न्यूट्रिएंट है। यानी अगर आपने ये खा लिया, इसके साथ दूध पी लिया और आप कुछ और ना भी खाएं तो ये फुल डाइट है, फुल मील है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें लेयरिंग है बेसिकली। इसमें पहले पकौड़ा, हमने पालक के पकौड़े बनाए हैं, उसकी लेयरिंग है। उसके बाद हमने इसमें वाइट खिला दें हम, रेसिपी आप बता चुके हैं। तो आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए। अच्छा, और ये क्या है? ये जो ये वाला ये भी वो भी ये जो है, ये तो बहुत ही क्विक बन जाते हैं। ये हमने बनाए हैं पोटैटो शॉट्स। जो बॉइल्ड पोटैटोज होते हैं उसको बस आपने मैश किया, बेसिक सीजनिंग ऐड करके, और हमने क्या ना है। यस, इसमें चटनी है ग्रीन, तो आप खा के देखें। चटपटा है। हाँ, वो एक्चुअली इसमें ग्रीन चटनी है, तो वो आपकी मर्जी। आप इसमें केचप यूज कर सकते हैं, कोई डिप यूज कर सकते हैं। ये 5 मिनट में बन जाती है फटाफट। यस, ओह वाओ, यस, आई लव आलू। आलू पसंद है ना? आलू क्या बात है। तो आलू छोड़ने तो नहीं पड़े हैं? नहीं, मैं तरीका चेंज हो गया ना। अच्छा, अब तो एयर फ्रायर है यार, एयर फ्रायर में बंदा बना के खा। मुझे आलू कह देती है कभी कभी। बहुत प्यार आता है ना इसको तो। अच्छा, YouTube चैनल पे मैंने ये देखा है कि आप कुकिंग भी करती हो। या क्या होता है, वो धोखा होता है क्या? नहीं होता है ना? मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन वो जो किया था वो तो अच्छा। हमें थैंक यू सो मच। शीर खुरमा मुझे तो बनाना नहीं आता था। मैंने कहा मुझे खीर बनानी आती है, खीर बनानी आती है, मैं खीर बना लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, यही खाना है जो कि नहीं आता, नहीं बनाना था वही खाना है। नहीं बनाना था वही खाना है, मतलब वही बना। नहीं, मैं खाने पे ध्यान दे रही थी ना, तो मैंने गलत बोल दिया। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो आपको नहीं बनाना आता हम वो बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि पहली बार दोनों वो चीज़ बना रहे हैं जो नहीं बनानी आती। ओके, ठीक है, हालांकि इट्स वेरी इजी। अच्छा, मेरे साथ ये कुछ है कि जो चीज़ आसान होती है मुझे वो बहुत मुश्किल लगती है, और जो मुश्किल होती है वो मुझे आसान लगती है। आई मेक रियली नाइस बिरयानी, कोरमा, सब कुछ बनवा लो। दाल चावल पे मुझे होगा कि ये दाल चावल कैसे बनाऊँ। रियली? अच्छा, वो बंदे ने भूख लग रही है मुझे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। हिबा ने शादी के बाद कुछ बना के, कुछ दावत हुई है, कुछ कोई एक डिश कोई बनाई है क्या? कोई ऐसी खाना जब बनाती बहुत बहुत अच्छा बनाती। अच्छा, सब तारीफ करते हैं। हाँ। और तुमने हिबा शादी से पहले भी कुकिंग की है या शादी के बाद? और मुझे बचपन से खाना पकाने का बहुत शौक था। मुझे लगता है कि खाना पकाना एक आर्ट है, इट्स वेरी आर्टिस्टिक। जिस तरीके से ये बना हुआ है, ये सारी चीज़ें वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे। अच्छा, कई बार कम ये आर्ट प्रोड्यूस करती हैं अपना, ज़्यादा नहीं करती। यू वांट मी टू से समथिंग? नो। ओके। नहीं, हमारे अभी देखें, आई टेल यू, जैसे घर के ऊपर जब घर में थी मैं अपनी अम्मी के पास, तो मैं नहीं बनाती थी। और मतलब वो ये था कि कभी मेरा दिल किया तो मैंने बना लिया, कुछ खास तौर पे खाने का दिल किया। कुछ तो मैंने कभी पूछा कि मुझे बता दो। मैं नाश्ता ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ हर दिन। आइनोर के बाद थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी भी मुझे ये होता है कि वो उसको सुला के मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं जल्दी से नाश्ता बना के आ रही हूँ। सबसे अच्छा ऑमलेट मेरी बीवी बनाती है। हाँ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे लाइक हर किसी के घर के फ्लेवर्स में फर्क होता है ना, तो अब हिबा के घर के फ्लेवर में, जो अम्मी का घर है मैका, और आरेस का के घर के फ्लेवर में क्या डिफरेंस है? हिबा, तुम्हारे मैके और ससुराल? आई थिंक हम दोनों का ऑलमोस्ट सेम सा है। जैसे कई लोग मिर्ची ज्यादा खाते हैं, कहीं दोनों जगह खाया जाता है, नमक भी कम है दोनों जगह पे, और मिर्चें भी कम है दोनों जगह पे। आरेस की अम्मी की सिग्नेचर डिश जो पूरा खानदान खाने आता है, और हिबा की अम्मी की सिग्नेचर डिश? हिबा की अम्मी की है पाए। ओह, अच्छा। वो आरेस की अम्मी की है चाय। चाय? मेरी अम्मा से बेहतर चाय कोई अगर बना दे। हाँ, अच्छा, बहुत मजे की चाय बनाती हैं वो। अच्छा, क्या उसमें चाय में? पता नहीं, उनके हाथ का जादू है। वरना अगर आप देखें तो वो बेसिक है, कुछ भी नहीं है कि अच्छा उन्होंने बस ऐसे चाय पका, पानी रखा, उसके अंदर वो कर लिया। वो टाइमिंग जो होती होगी वो एग्जैक्टली, आई थिंक। लेकिन वो जिस तरीके से बनाते हैं वो कोई नहीं बना सकता। बहुत मजेदार, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों की ईद के रूटीन क्या होते हैं? ये मुझे लगता है मैं हर साल इनसे सवाल करती हूँ। बताओ। चलो, अब क्या, अब एक रूटीन अभी तो आएगी तो पता चलेगा ईद पे क्या होगा। लेकिन एक रूटीन जो मेरे अब्बा ने मेरे पास ऐड किया वो ये है
कि मेरी मेहंदी लगाना, मुझे इतना मैं मेहंदी के शौक नहीं था। किसकी मेहंदी लगाना? मेरे हाथ पे मेहंदी लगाने के लिए। तुम्हारे अब्बू लगाते हैं? अब्बू मुझे ले जाते थे कि लगाओ, जरूरी अच्छा। जबरदस्ती लगाओ, मुझे शौक नहीं है, वो कहते थे लगाना है। अच्छा। तो जब शादी होगी तो मैं ना इसके आगे यूँ ऐसे मुँह करके बैठ गई कि मेरे अब्बू मुझे मेहंदी लगवाने ले जाते थे, कहते चलो मैं ले जाता हूँ। तो वो मेहंदी लगवाते लगवाते मैंने तो बुलाओ अब्बू को, मुझे क्या बोल रहे हो, ये काम मैं करूँगा। ऐसा नहीं हुआ, हम गए थे। हाँ, तो फिर हम चांद रात को मेहंदी क्योंकि लगवाते मैं हैं। भी जाया करता था शादी से पहले, जहाँ मेहंदी लगा करती थी दोस्तों के साथ। ये बता दिया इन्होंने जो बताना चाह रहे थे। पहले किसी और वजह से जाते थे? आशियाना के आसपास लगती और है। अभी इन्होंने कहा था कि मैं तो बचपन से साफ सुथरा शरीफ इंसान हूँ। रोज लेके जाते थे जबरदस्ती। ओ चलो चलो बेटा चलेगा, बेटा बहुत खराब चलेगा। सोबत थी, छोड़ दी ना मैंने इसलिए। अच्छा, वैसे आर्यस शॉपिंग पे ले जाता है बाबू? और कौन लेके जाए? नहीं, कभी कभार होता है ना, नहीं लेके सेलिब्रिटीज नहीं निकलते एक साथ कि भाई नहीं। हम निकल जाते हैं। हम बहुत, वी आर फ्रॉम द पीपल, वी लव पीपल। लोग आते हैं, मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई काम चांद रात के लिए बचा के रखते हैं कि चांद रात पे निकलना ही निकलना है? मेहंदी बस, उसके अलावा बस मेहंदी। अब तो मेहंदी दो लोग लगाएंगे, हैं? इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। अच्छा, वो बड़ा आजकल ट्रेंड चला मैंने भी लगाई थी पहली ईद पे। मैंने लगाई थी इसको। हाँ, मैंने इसे हार्ट बनाया था। ओह माय गॉड। अच्छा, वो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि एक जैसे कपड़े, तो वो कुछ आप लोगों ने सोचा हुआ है कि एक जैसे कपड़े एक जैसे तो नहीं पहन सकेंगे हम। इन द सेंस एक कलर, बुरा एक लगूंगा कलर। साड़ी पहने हुए। मैं साड़ी क्यों पहनूंगी? नहीं, अगर आप पहनो तो। अच्छा सही। नहीं, जैसे एक कलर होता है ना, एक कलर, एक जैसे अगर जो भी कलर चूज करें तो पूरे कुर्ते और वो सारा ट्राई करेंगे। इस बार करेंगे। हाँ, किया नहीं लेकिन अभी। हाँ, मतलब अभी तक नहीं किया ना। अब 3 हो गए ना 2 से, तो फिर यार बहुत टाइम में खाया जा रहा हूँ। इजाज भाई नाराज हो जाएंगे मेरे से कि हल्के मंडे जा रहे लेकिन ये एजाज भाई को बताइएगा, इसमें सब हेल्दी चीजें हैं, पालक है और मैंने तो हलवा है, दही है। हलवा मैंने मंड दिया ना। ये जो इसके ये हलवा नहीं है, फेनिया है। फेनिया, हाँ। फेनियों का घर है। ड्रिंक भी है आरिस। ये जो रूह अफ़ज़ा है, इसमें ये लाल शरबत है, ये लाल शरबत है। काश किसी को पता हो कि ये लाल ड्रिंक शरबत की है। रेसिपी नहीं बताई थी, इसमें क्या बेसिक रेड रे है जो हम लाल शरबत इस्तेमाल करते हैं, हमेशा रमज़ानों में आता है। उसके अंदर हमने लेमन जूस ऐड किया है और थोड़ा सा पुदीना है और चिया सीड्स के मैंने क्यूब्स जमा लिए थे। चिया सीड्स है या तुखमे बलंगर? चिया ओह अच्छा। हाँ, ये मेरा सवाल था कि क्या ये एक चीज़ है, तुख मलंगा और चिया नहीं, सीड्स? अलग है? अरे इतना फर्क है, प्राइस में भी फर्क है और न्यूट्रिशन में भी फर्क है। तो बेसिकली ये चिया सीड्स हैं, तो इसमें मैंने वैसे भी इसमें पोर किया है ऊपर और इसमें क्यूब्स भी हैं। ये कितना अच्छा आइडिया, ये क्यूब्स का आइडिया मुझे आपका बड़ा पसंद आया कि चिया सीड्स के क्यूब बना लिए। खूबसूरत जरा लगता है। हाँ, और बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ, और वो बर्फ में फूल गए और हाँ, सही नहीं मजेदार। पहले हमने इसको पानी फुलाया? में फुलाया, फिर हमने इसको क्यूब्स में जमा। ओके ओके। वरना नहीं, ये बर्फ में तो फिर नहीं जमेंगे। पहले हम मैं इसको सोया था फुलाया। तो मैं पीछे छुप गई। अच्छा, क्या किया? अच्छा भाई, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, हर ये आप खाना खिलाते हुए किस सवाल शादी की वीडियो नहीं होती जो वो कैमरा वो लेकर आ जाते हैं, आगे फोकस करता है, प्लेट और मुंह पे और जब फिर मैं क्या, अब जवाब दो तो हमारा ध्यान खाने एकदम मुंह रुक जाता है ना जब कैमरा मैन आता है खाते खाते। अच्छा, फिर वो लोग लगा भी देते कि देखो ये कैसे खा रहे हैं, ऐसे ऐसे कैसे यार, पकड़ा हुआ है इसको, एक पकड़ा हुआ है। भाई बहुत प्रेशर है हम पे, सीरियसली। ये भी है भाई, वाकई बड़ा मुश्किल होती है। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, हाँ, हर फेज में, शादी के हर फेज में तारीफ का तरीक़ाकार चेंज होता है। अब जाहिर है अलग तारीफ होगी, पहले शादी नई होती है तो खूबसूरती की और ये कपड़ों की और ये वो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब आप पेरेंट्स हैं तो अब तारीफ का तरीक़ाकार बदला है, तो वो क्या बदला है जरा पता करें। अब मुझे लगता है भाई खूबसूरती की तारीफ तो हमेशा करते रहनी चाहिए। ये तो खैर है, लेकिन आदमी लोग करते नहीं ना। हाँ, लेकिन मैं तो करती हूँ। हाँ, मैं दिल खोल के तारीफ करती हूँ। तुम आरेज की तारीफ करते हो बहुत। कि मैं भी बड़े करता हूँ। हैंडसम लगे हो ये वो, और हाँ, मैं तो बहुत आरेज क्या तारीफ करते हैं अब? बता। अभी की मैंने कि हसीन तरीन लड़की है, देखा आपने? हाँ, हसीन नहीं, तरीन ये भी तो कहते हो कि यार तुम बड़ी अच्छी माँ हो या वो कुछ, ये भी तो तारीफ एक शामिल हो जाती है ना। जैसे अभी इसने ये भी कहा था तारीफ में कि मुझे नहीं पता था कि ये बात हाँ, मजेदार ये बात कही थी मैंने। अम्मा बनेगी ये इस ये बात तरह। कही मैंने आपको पहले? नहीं कही, आपके शो में पहली बार कहती है मैंने। और एक चीज़ और बहुत जो हस्बैंड्स हैं वो एक चीज़ और बहुत एडमायर करते हैं कि अगर माँ जो है वो अपने बच्चे को नर्स करे, तो ये भी आजकल के मैंने हस्बैंड्स को देखा है, वो अच्छा फील करते हैं कि अगर आई थिंक बच्चे का हक होता है ये हाँ माँ पर। प्राउड फील करते हैं फादर्स। मैंने नोट किया है जो यंग फादर्स हैं कि अगर उनकी
बीवियां जो है वो नर्स करें बच्चे को, तो वो इस पहले वाले तो नहीं करते थे ये वाली चीज़। हाँ, वो चीज़ें आई थिंक वो ये होती थी कि ये तो करना ही है, हाँ। ये तो आपका काम है, ये तो आपने करना ही है। लेकिन अब क्योंकि लोग शायद ख़वातीन नहीं चाहती या नहीं करती, इस वजह से आई थिंक, बल्कि मुझे लगता है हॉस्पिटल में भी इतने लोग सवाल पूछे थे, मैंने कहा ये करना नहीं होता। क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, स्पेशली शोबिज़ में जो लड़कियां होती हैं तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन मुझे एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि ये शुरू की बात पहले महीने की कि हाल बुरे और बच्ची नहीं सो रही। मेरी बहन आई, मेरी बहन ने हिबा को देखा, कहती क्या हिबा बुखारी का हाल कर दिया इस बच्ची ने, बाहर दीवा पर ही फिरती है। मैं वही कह रही थी, चाहे माँ एक्ट्रेस हो, माँ पायलट हो, माँ कोई पॉलिटिशियन हो, किसी भी उसमें माँ होती है, एक जैसी होती है। सो वो वाली तो सारी बात है। हाँ, अच्छा वैसे अब ये मैं ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि अक्सर जब बेबी होता है तो कोई ना कोई ताना तो तैयार होता है अब्बाओं के लिए, तो आपको कोई ना कोई ताना तैयार होता है ना कि कोई भी ताना, भाई ताना बताएं जल्दी। तुम तो नहीं डायपर चेंज कर सकते, या तुम तो नहीं ये कर सकते, तुम तो नहीं डकार दिला सकते। नहीं, अक्सर कोई ताना होता है ऐसा रेस के लिए तैयार? नहीं, मौका नहीं दिया रेस। मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे किया था। हाँ, वो कर लिया था मैंने। क्या? बस वो मैंने ऐसे ही ताना मैंने थोड़ा सा मारा था, उसमें थोड़ी सेंसिटिव हुई भी थी, तो मैंने ऐसे ही करके, मैंने ताना भी नहीं, मतलब आई जस्ट फेल समथिंग, ऐसा वो ज़्यादा नहीं आपको होता कि यार मेरा ख्याल रखो, ऐसे वाला कि यार मैं कह नहीं रही तो ख्याल रखो टाइप का। तो मुझे लगता है कि वो वाली थोड़ी सी चीज़, बट उसके अलावा मैंने कोई ताना नहीं। ही डज थिंग्स, ही इज देयर माशाल्लाह। कसम से मैं ठीक श्योर हूँ। ऊपर से मैं इतना ज़्यादा कर रही होती हूँ कि कहता है कि हिबा बस कर दो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमने कहा अच्छा सही है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि अच्छा इस वक्त लाइक एक तो मैं आइनूर याद हो गया मुझे एंड में। आइनूर की पैदाइश के बाद क्या एहसास हुआ, किसके मशवरे जो आपको पूरे 9 मंथ्स मिले, कोई दोस्त, कोई काजन, कोई रिश्तेदार, वो आपके सबसे ज़्यादा काम आए आप दोनों के लिए? भाई मुझे तो लगता है कि मशवरों पे अमल नहीं करना चाहिए, आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसको आपकी जो एक इंस्टिंक्ट आपके आ रहा होता है ना, ट्रस्ट, बिलीव, जो आपके अंदर से आ रहा है, नेचुरल है, आने दे, उसको बिलीव करें, उस पे काम करें। आप लोग पूछते थे वैसे, सबसे पूछ रहे होते थे? मैं पूछ नहीं रही थी, लेकिन मशवरे आई थी खुद ही लोग दे देते। हाँ, बहुत। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस्ड मदर्स जैसे मतलब आपके नानियाँ दादियाँ ही होती हैं, तो वो कुछ चीज़ें पहले से बता देती थी कि ये होगा, तो वो तैयार रहते थे हम कि यार ये अब होगा, अगले महीने ही होने वाला है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर मैं पूछूं आइनूर की दादी और नानी का कौन सा एक मशवरा है जो काम आया बहुत? हारिस बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला ना, आपको दिया मशवरा, मुझे थोड़ी दिया। आपने कहा कि भाई इस तरीके से उन्होंने पहले बता दिया था। मुझे नहीं दिया, इसको दिया होगा मुझे। अच्छा। बाकी हुआ? Why did you put me in spotlight? फंस गई वो। ये सुनती नहीं है असल में मशवरे, इसलिए बता नहीं पा रही कि मैं कैसे बताऊं, ऑफेंड नहीं ना हो जाए, तो ये मशवरे सुनती नहीं ज़्यादा। भाई आपको मैं सुनता हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं बुरी औरत हूँ, मैं अमल भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं सुनती ज़्यादा। पता है लग जाएगा तो लग गया है, लाइव है, लग क्या जाएगा। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, जो लड़कियां खुद बहुत अवेयर होती हैं तो वो थोड़ी रिसर्च करती हैं, इधर उधर मशवरे बहुत मिलते हैं, लेकिन वही वाली बातें करती वही है। देखिए बात ये है कि हम भी पल गए, हम भी बड़े हो गए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठीक ही क्या होगा, हमारी वालिदाओं ने तो ये असल में इंस्टाग्राम और फेसबुक ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी, जो कि हमारे बहुत सारी काम की भी नहीं। अच्छा ये क्लियर कर दो कि आई डोंट टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंस्टा एंड फेसबुक, वरना लगेगा कि आई टेक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। नो, एवरीवन टेक्स इन्फॉर्मेशन, बट नॉट लाइक सीरियस वाला ना। तो वो जो नानियाँ दादियों ने जो किया वो ठीक है। हाँ, तो नानियाँ दादियों की वजह से हेल्प होती है, ये तो ये लोग बात बोल चुके हैं पहले से ही, कुछ भी हो, लेकिन नानियाँ दादियों के अलावा भी तो बहुत सारे लोग होते हैं। हाय बहन, इसको इस तरह करना है। मैं तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, जवाब दो। अभी आपने बोला ना, आपने कब मशवरे देते हैं, बताओ मशवरे बताओ कौन से मशवरे थे। नहीं, अब अगला सवाल कि और कौन मशवरे देता? नानियों दादियों के अलावा और कौन? भाई नानियों दादियों को अलग रखेंगे हम, सही है। अगले और लोग जो मशवरे देते हैं, मुझे और लोगों के मशवरे नहीं सुनने। बस नानी दादियों को तो हक है ना भाई। नानी दादी है भाई, वो नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा।
वो उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना, तो आई थिंक अच्छा। सबसे अच्छा मशवरा फैसल भाई ने दिया था मुझे सेट पे। फैसल भाई, फैसल कुरैशी कि हर बच्चा अलग तरह पलता है, कोई कुछ भी बोले, हर बच्चा खुद बताता है कि मुझे पालना कैसे। तो वो मशवरा मुझे लगता है कि टिल डेट जो बाहर वालों से ने भी अपना सबसे ये छोटा वाला बच्चा सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। और वैसे भी ऐसे ही होता है क्योंकि आप इस वक्त लाइफ में सेट हो चुके होते हैं, स्ट्रगल्स ख़त्म हो गई होती हैं, तो वो फिर अब ज़्यादा आप फोकस कर सकते हैं कि है ना हमारा पहला। और फैसल ने आपके साथ भी काम किया, आपके साथ भी काम किया। मेरी जो हेल्दी ईटिंग, लेकिन आप कह रही है हेल्दी है, सब हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी है। बहन ये जो जर्दा है ये हेल्दी नहीं है, गुड़ में बना हुआ है, ये गुड़ में है ना, हाँ घी में बना हुआ है, और ये देसी घी में, देसी घी में, अरे ये तो खाना चाहिए, देसी असली घी। और क्या है इसको क्या कहते हैं? फेनी है ना ये, फेनिया है ना, फेनिया वैसे भी असली घी में ही बनती है, बट मैंने इसको दोबारा से फ्राई किया था असली घी में। खैर इस वक्त तो आप असली घी खा सकते हैं। आपने असली घी से कभी भी वेट नहीं लेकिन वो बढ़ेगा। डबल है ना बहन, डबल है डबल। ये तो देखो ना डबल है असली घी में, ये भी थोड़ी है कि पूरा कनस्तर पी जाओ। असली घी में वो एक रील वायरल हुई थी, वो पूरा कनस्तर डाल रहे थे, याद है? हाँ वो एक और में था कुछ, वो बनाते हैं पूरा कनस्तर डालते हैं वो, बिल्कुल भर भर के, इतना ज्यादा। तो हम उधर चलते हैं, ताकि मैं नहीं चाह रही कि एंड में जो है वो शादी वाली वीडियो बने। अभी तो बन चुकी है, वो बन चुकी आप भी है। ले लीजिए। क्यूट, हालांकि इनका लेने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन आज आपके लिए लिया था। अरे वाह, मैंने तो पीना नहीं था, बट सही है, कोई बात नहीं। ओए होए, तो आप जल्दी जल्दी जितना हमारे पास टाइम है थोड़े थोड़े सवाल हम और कर लेते हैं आप लोगों से, सही है ना? और ये वाले कर लिए मैंने तकरीबन। अच्छा मैंने बातों बातों में ये कह रहे पहले ही कर लिए सवाल, पता ही नहीं चला। चलिए फिर और सुनाए। हाँ अच्छा, जैसे ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि कहते हैं कि लड़के की नसीब की चाबी जो है वो लड़की के हाथ में होती है, तो शादी के बाद स्पेशली। दूसरे मुल्क में इसको कुछ और जुमला कहते हैं, मैं वो नहीं कहना चाह रही, मैं कह रही हूँ उसको कि लड़के की नसीब की चाबी लड़की के हाथ में होती शादी के बाद। तो क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? 100%। हाँ हाँ वो 100%, क्यों नहीं? लड़की पे पा दे हो। नहीं हाँ अक्सर अच्छा ही होता है। हाँ मजाक कर रही हूँ मैं। अच्छा खुद मजाक करो तो कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा अब अगर जैसे ऑफर आएगी हिबा और आरेस को, हिरा क्यों बोल रही हो, रात के क्या बात है? हिबा और आरेस को अब ऑफर आएगी कि फलाना जगह जाना है, तो अब आप क्या करेंगे? आइनूर साथ जाएगी या आइनूर इधर ही रहेगी? आइनूर तो साथ जाएगी। ये आप लोगों ने पहले से सोचा। हाँ। और अब आइनूर के साथ पहली वेकेशन वो कितने साल की हो जाएगी तब आपने करने का सोचा है? सच बताऊं? हाँ मैं नहीं बताती, इंशाल्लाह जल्दी, बिफोर अ ईयर। हाँ। हमने साल से पहले हमने ये पढ़ा कि बच्चे की जो बेस्ट एज है ट्रैवलिंग की वो है 8 महीने हाँ से 10 महीने। हाँ। क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चे फील करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारा अच्छा। इरादा है कि उन्हीं महीनों में हम चले जाएं। हाँ। और सबसे बुरी एज है 1.5 साल, क्योंकि वो चलने फिरने वाले हो जाते हैं ना, फिर वो भाग रहे होते हैं इधर से उधर। तो क्योंकि बहुत कॉन्शियस पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं नहीं इतने अरसे पहले तो हम निकलेंगे नहीं, हम तो वो वाली चीज नहीं। आपको तो लगता अभी है आप पहले उसको कहीं लेकर गए, मतलब किसी के घर या कहीं निकाला आपने घर से बाहर उसको? हाँ वैक्सीनेशंस के अलावा? नहीं रोज ही निकलती है। रोजाना उसको पार्क लेके जाती है रोज। अच्छा रोजाना उसका टाइम फिक्स है कि इस टाइम पे वो नहा के उसको, मतलब एक्चुअली अब पार्क में लोग वेट कर रहे होते हैं कि हिबा बुखारी आएगी तो पार्क बदला हमने आज, हम दूसरे पार्क जाते हैं हम। हाँ अच्छा, आप लोगों की पार्क की एक वीडियो वायरल हो चुकी है। जी जी जी। वो अच्छा पता है, देखिए वो कितनी, उन्होंने कहा पिक्चर बना ली, मैंने कहा चलो बना लो, हाँ। कोई बात नहीं ठीक है, बट वो अब क्या हुआ, उन्होंने पीछे से भी अलग से वीडियो बनाना शुरू कर ये दी। तो फिर बुरी बात। हाँ मतलब जब मैं बना रही हूँ पिक्चर, फिर आप अलग से नहीं, और विदाउट परमिशन, आई डोंट गेट इट कि विदाउट परमिशन क्यों कभी कभार बनाते हैं। ज्यादती कर लेते हैं कुछ लोग, तो जब आप उनको प्यार से कह रहे हैं अच्छा पिक्चर बना लें। हाँ मतलब मैं बना ही रही थी वीडियो, लेकिन वो फिर छुपा के ऐसे कुछ करने की जरूरत थी नहीं। बट देन अगेन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, क्रेविंग हो रही थी आप लोगों से बात करने की।
और थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्रेशियस टाइम इसलिए क्योंकि ये टाइम आए नूर का था और ये आप लोगों ने अपने फैंस के लिए हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच, Thank you. बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी दुआएं आए नूर के लिए, अल्लाह मियां उसका नसीब अच्छा करे और बहुत सारी कामयाबियां दे। आमीन। और अगले शान सहूर की न्यूज़ पाने के लिए देखते रहिए इंशाल्लाह। कुछ आप लोग अपने फैंस को कहना चाहेंगे प्लीज इन दी एंड? आप करें, पहले आप। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है सबके लिए, दैट काइंडनेस के पैसे नहीं लगते, तो बी काइंड टू ईच और अदर। स्पेशली रमजान में, रमजान में भी, उसके बाद भी बी काइंड। और कुछ जी हिबा। खुश रहें खुश रहें। मैं बस आई डोंट हैव मच टू से। मुझे लगता है कि आप किसी को सबसे अच्छी जो चीज़ दे सकते हैं वो दुआ देना है और अच्छी बात करना है। अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात मत करें, किसी को तकलीफ़ मत दें, कोशिश करें कि आपसे तकलीफ़ ना हो किसी को। अगर आपका दीन आपको सिखाता है वो यही सिखाता है कि आप जो है किसी की दिल आज़ारी ना करें। तो अपना भी ख्याल रखें क्योंकि वो भी ज़रूरी है, और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखें और खुश रहें। आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था हमारा आज का शान सहूर। कल आपकी मुलाकात होगी एमन और मिनाल से, वो भी बहुत दिनों बाद आएंगे हमारे शो पे। सो कल तक के लिए देखते रहिए या इंतज़ार करते रहिए हमारे शान सहूर का। और सुबह जिन्होंने ये शो देखा और अभी देखा है मिस हो गया, तो सुबह हमारे मॉर्निंग शो के टाइम पर ये शो रिपीट होगा, आप उस वक्त देख सकते हैं अपने इस खूबसूरत और प्यारे जोड़े को माशाल्लाह। और दुआएं ज़रूर दीजिएगा। शान सहूर, खुदा हाफिज़।